इसमें सुबह जो हम पढ़ रहे थे, इसमें पेज नंबर हमारा सुबह हमने पढ़ा 37 के ऊपर सारा संसार विष से भरा हुआ है। सुबह हमारा सारा डिस्कशन ये जो है, सारा संसार विष से भरा हुआ है, तुम उसे हर सांस के साथ भीतर ले रहे हो। यदि तुम किसी अवांछनीय व्यक्ति के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर लो, या ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास से गुजर भर जाए, तो तुम उससे संक्रमित हो सकते हो। तुम्हारा उस स्थान के नजदीक आना ही जहां प्लेग फैला है, उसके जहर की छूत से संक्रमित होने के लिए पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें इसका जरा भी पता हो कि वह संक्रमण वहां है। हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में तुम वह खो दो जिसे अर्जित करने में तुम्हें महीनों लगे हैं। मतलब महीनों से आपने जिस चीज की तैयारी करी है उसको नष्ट, महीनों नहीं बरसों जिसको के अंदर लगी है। देखिए ये सामान्यतः होता नहीं व्यक्तियों के साथ, क्योंकि वो सामान्यतः है ही नहीं इस चक्कर में। ये उनके साथ है जिन्होंने मेहनत करके अर्जित किया है। ये हर किसी की बात नहीं हो रही। पहले तो जिसके सामने ये इस तरीके का लक्ष्य है और जिसने महीनों इसके पीछे महीनों नहीं बरसों इसके पीछे लगाए हैं, और वो एक क्षण के अंदर यूं गायब हो जाता है, उसने एक गलत कदम उठाया। जब तक तुम, मतलब उसने इतना लंबा समय लगाया, उसके अंदर ओकल्ट पावर आ गई, सारी चीजें आ गई, एक कोई मूवमेंट आया, उसने उसका डिस्प्ले कर दिया, उस पावर का डिस्प्ले कर दिया, खत्म। बरसों लगा दी उसने, 40 साल लगाए और उसने एक मूर्खता कर दी। इनफैक्ट आप जितना ऊंचाई के ऊपर चढ़ते हो वहां एक एक मूर्खता जो है, नीचे तो गिर जाओगे, कितना क्या फर्क पड़ जाएगा। आप जितना ऊपर जाते हो उसमें एक गलत कदम है, वो वापस सुधरने का मौका भी नहीं देता। जब तक तुम मानवता के घेरे में हो और जब तक तुम साधारण जीवन व्यतीत करते हो, तब तक यदि तुम संसार के मनुष्यों से हिलो मिलो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि तुम दिव्य जीवन चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति और अपने वातावरण के बारे में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा सावधान, मतलब जिनके अंदर अभीप्सा है, क्योंकि जगत आपको कॉमन सेंस सिखाएगा, प्रैक्टिकलिटी सिखाएगा, चीजें सिखाएगा, वैसे तौर तरीके सिखाएगा। एक सलाह किसी ऐसे व्यक्ति की आपके घर कर जाएगी और जिंदगी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति संसिद्ध करता है वो व्यक्ति तो आपको कुछ ऐसा कहेगा कि नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, ऐसा व्यक्ति तो कहेगा नो कॉम्प्रोमाइज। और जो दूसरा व्यक्ति ये है, ये आपको थोड़ी सी सलाह दे देगा। वो सलाह क्या देगा, हम ये चर्चा कर रहे हैं, जो सुबह के एक बार रिकैप कर रहे हैं सारे को, कि वो आपने जिंदगी भर कि नहीं मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पर कितने एक लोग रहेंगे दुनिया के अंदर, वो आपको धीरे से एक समझदारी की सलाह देंगे, अरे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा ये भी कर लेना चाहिए। अब वो, क्योंकि हम तो तैयार ही हैं ऐसी चीज लेने के लिए, ऐसा तो शायद ही कोई जीवन में मिलता है जो कहता है कुछ नहीं, छोड़ जीवन को, अगर इससे नहीं हो पाता तो अपने को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना। ऐसे तो मिलते ही नहीं भाई, ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं। तो इस तरीके के आपके लिए अगर कोई और ऐसे जगह से वो सलाह आ रही है जहां आप जिसको बड़ा रेस्पेक्ट से देखते हैं, या जिसके को आप बड़ा रिगार्ड से देखते हैं, वहां से ये बात आ जाएगी, आप तैयार हैं ही वो ग्रहण करने के लिए। गया है जीवन आपकी एक मूर्खता, और वो ऐसी घर करके जाती है ऐसी चीज, पहले तो हम कुछ करते ही नहीं और वो सलाह घर कर जाती है हमारे। तो जो अर्जित किया था, कॉम्प्रोमाइज में जीवन निकल जाता है। इतना कीमती जीवन है वो कॉम्प्रोमाइज में निकल जाता है। हमने जो चर्चा करी उसको कुछ आप सुबह जितनी बातें करी उसमें क्या क्या चीजें थी उसको रिकैप कुछ कर सकते हैं क्या, कि हम क्या बात कर रहे थे सुबह। कि पहले तो मैं खाली एक प्रश्न रेज करने के अंदर ये लगा रहा था इसमें एफर्ट की, ये ऐसा क्या विष भरा पड़ा है संसार के अंदर, ये कह रहे हैं विष है। हमने तो कभी इस तरीके से देखा नहीं, न लगता
कि आप डर डर के उससे बरत रहे हो कि यार कहीं डाउट और डिप्रेशन और ये सब ये आ सकते हैं। विष, सभी चीजें विष हैं, मैं कह रहा हूँ। विष का यहाँ पर तात्पर्य दूसरा है, निगेटिविटी। कुछ भी आ सकता है, मैं कह रहा हूं अगर आप ऑन योर गार्ड नहीं हो तो पूरा संसार आपको ये समझदारी सिखाने के लिए है, बचपन से सिखाई जा रही है। ये पूरा संसार विष से भरा हुआ है। विष मतलब विष, विष जो है सो, इससे भी खराब अगर कोई चीज हो सकती थी तो माँ उसको भी काम में ले सकती थी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव है। आपकी आत्मा का गला कट जाता है इसके अंदर। आत्मा का, वेद के अंदर एक एक गाथा है जिसमें ऋषि एक शुनैशेप, उसका नाम है शुनैशेप, उसको बांध रखा है 3 रस्सियों से। उसको बेचारे को बलि पशु बना रखा है, मतलब बलि देने के लिए उसको गोल पोस्ट से उसको बांध रखा है। 3 रस्सियां हैं। अब वो 3 ही रस्सियां क्यों? क्योंकि सत्व रजतम की 3 है और वो पुकार रहा है। इन्होंने इतिहास निकाल लिया उस चीज का कि पहले बलि देने की प्रथा थी। अरे प्रथा क्या, आपकी अंतरात्मा की बलि हो जाती है इनके नाम से। सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है यार, शरीर के लिए देखो इतना करना जरूरी है, ये कॉम्प्रोमाइज तो करना ही शरीर के लिए। प्राण के जो जो आपकी आसक्तियां हैं उनके लिए आपको तो इसमें तो देखो आपके परिवार का है, ये करे बिना तो कैसे काम चलेगा। सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी ड्यूटी हो सकती है, पर जिसके अभीप्सा आगे जिसने ये कह दिया माँ से, आपने अगर हृदय में संकल्प किया है, वो तो आपके और माँ के बीच की बात है, आपने क्या कमिटमेंट किया। पर यदि एक बार भी कहा है तो आइदर तो ऐसी माँ है जो बस ठीक है सुनती नहीं, आप जब कह देते हो तब हो जाता है बस, या अगर आप उसको जीवंत उपस्थिति मानते हैं, क्या उससे करार किया है कभी कि माँ मैं आपका हूं, और वो करार किया है तो क्या उसको आप खड़ा रखते हैं? उस करार को किन क्षणों के अंदर खड़ा रखते हैं, किन के अंदर उसको सुविधाजनक तरीके से मान लेते हो, वो तो आप जानते हो भाई, और तो कोई दूसरा जान नहीं सकता। पर वो आपके जीवन में आपकी चीजों में रिफ्लेक्ट करेगी, ये बिना रह ही नहीं सकती। और विष, एक्चुअल में विष कब लगता है? जब उस चीज की प्योरिटी हमने चखी हो ना, उस कमिटमेंट की, तो व्यक्ति कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता भाई, ये काम मैं एक से सोच भी नहीं सकता ये करने की, ये तो परधर्म है। एक स्त्री है अगर वो किसी के संग की सोचती भी है, या कोई व्यक्ति जिसने निष्ठा गुरु के प्रति कर रखी है और वो मन में भी गुरु के प्रति द्रोह की भावना करता है, तो करना तो दूर रहा, सोच के अंदर ही वो तो गिर चुका है। हमारे यहां तो ये है, हम तो चला के प्लानिंग बनाते, नीतियां बना रहे हैं इस चीज की। तो इसलिए विष समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमको उस प्योरिटी का सेंस टेस्ट नहीं है। गुरु के प्रति जो दे देता है निष्ठावान तरीके से, जिसको पतिव्रता आप कहें, एक निष्ठता किसी के प्रति, सोचिए क्या है, उसमें फिर पावर आ जाएगी जो हनुमान जी की जैसे है। एक निष्ठता, उनको कोई सपने में भी कोई है क्या कोई दूसरी चीज सोच सकते हैं? इस दृष्टिकोण से माँ ये कह रही है पूरा संसार विष से भरा हुआ, आपको पता नहीं क्या क्या अनर्गल चीजें आपके गले में डालता है, और हम सुन भी लेते हैं, सुन के क्या आगे भी चलाते हैं इसको। ये हम सुबह कुछ इस तरीके के प्रश्न ये हम बात कर रहे थे। अब इसके विषय में माँ क्या कह रही हैं कुछ अपन ये ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रश्न तो अब धीरे 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 समझ में आ रहा है, बड़ी भारी बात है ये, बहुत भयंकर चीज है ये, कि अगर आपको ये स्वरूप जगत का नजर आ जाए, आप उनसे उस तरीके से, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कहें जी आप तो बदल गए, आप तो भाई साहब पहले इतने मीठे व्यक्ति थे, आपके क्या हुआ, उनकी वाहवाही या उनके प्रमाण पत्र से फर्क पड़ता है, या आपकी माँ से जो जो अंतरंगता है उससे फर्क पड़ता है? वो लोग नहीं होंगे आपके अंतरंग, क्या आफत आ रही है ऐसी? अगर माँ से अंतरंगता में ब्रीच आ रही है तो आपके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे एकदम। और ये तो आपकी साइकोलॉजी है, उनके प्रति आपका क्या है, और इसमें असंदिग्ध है, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता इसमें। आपको मेरे को कंफ्यूजन हो गया, हो ही नहीं सकता। यदि इस चीज के विषय में व्यक्ति, मतलब इस बारे में फिक्र है उसको कि माँ से मेरा संपर्क, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कंफ्यूजन हो। एक एक निर्णय आपको बताएगा ये तो माँ की तरफ लेके गया, ये वाला उससे दूर लेके चला गया। अगर इससे फिक्र होगी हमको तो इसके बिल्कुल अनमिस्टेकेबल आपको, अब बताओ क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है?
भाड़ में जाओ अपनी तरफ से। दुनिया एग्जिस्ट उनके कारण करती है। उल्टा हो गया ये तो। तब आप जिस क्षेत्र में रहोगे, जिस आनंद के अंदर रहोगे, दूसरा मैं कह रहा हूं आपके बगल वाला भी सेंस नहीं कर सकेगा, इनफैक्ट पागल बताएगा इसके क्या हुआ। कृष्ण प्रेम के लिए कह रहे हैं इसके चोट लग गई थी, उसके बाद बेचारा देख कितना अच्छा भविष्य था इसका, सुनहरा भविष्य था, देख क्या हुआ इसके साथ, गलियों में भीख मांगता फिर रहा है। कोई नहीं पहचानता था उनको। कौन पहचानता था? किसी को कोई सेंस नहीं था कि इस व्यक्ति ने क्या चीज करी है। ये तो श्री अरविंदो ने उनके विषय में जो लिखा है, नहीं तो किसी को भी एक को सेंस नहीं कि ये व्यक्ति इस स्तर का व्यक्ति है। और इनफैक्ट श्री अरविंद के से उनके जो पत्र व्यवहार है उसी में उनकी बेस्ट अभिव्यक्ति है और दूसरे में है भी नहीं। ये देखो आप, क्योंकि वो कॉन्शियस थे, ये श्री अरविंद के पास जाएंगे ये पत्र, बहुत कॉन्शियसली लिखते थे, उसमें उनकी टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति थी। और दूसरे वाले पत्र ये तो उनकी उन्हीं की किताब में है, देखो आप दूसरे पत्र। वही व्यक्ति ये एक जगह ये कहता है कि मैंने त्रिमार्ग का ऐसा सुंदर व्याख्या जो श्री अरविंद ने गीता में करी है ऐसी धरती पे है नहीं। उसी से प्रभावित होके दिलीप कुमार रॉय इनके पास आए, और यही जब खुद ने योगा ऑफ गीता जब लिखी, श्री अरविंद ने कहा रे इससे तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ सेंसिबल बात लिखेगा। तो कृष्ण प्रेम ने जो लिखी, उनकी योगा ऑफ कठोपनिषद भी है, योगा ऑफ गीता भी है। श्री अरविंद ने कहा गड़बड़ कर दी इसने तो। अब हम क्या बात कर रहे हैं सोचो आप, ये चीजें हैं, रियल हैं ये हम जिन बातों को कर रहे हैं। अब आप इसमें आ जाइए, ये है वॉल्यूम 1। सारा संसार जो विश्व से भरा है उसके अंदर क्या बात है ऐसी। तो ये पेज, ये तो है 116, ये सिलेक्शंस है माँ के एजेंडा से, ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 में ये तो खाली स्क्रीन पे ही है। डिफीटिस्ट ऑटोमेटिज्म, ये तो डिफीटिस्ट ऑटोमेटिज्म है किसी के भी, मतलब ये तो यूनिवर्सल डिजीज है एक तरीके की। ड्यूरिंग दिस लास्ट डेज आई वॉज फेस टू फेस विथ ए प्रॉब्लम एज ओल्ड एज द वर्ल्ड विच हैड टेकन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेंसिटी। माँ कह रही हैं पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी प्रॉब्लम को मैं फेस कर रही हूं जो उतने ही समय से चलती आ रही है जितना कि ये जगत। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, आप सोचो ये व्यक्ति गड़बड़ है या वो बात व्यक्ति की या उनकी नहीं है, ये समस्या बड़ी डीप है ये, और ये उसके लिए है जो साधना अपना रहा है। बाकी तो उसके गोद में बैठे ही हैं, उनके लिए तो है ही नहीं ये बात। और मैं कह रहा हूं यदि हम एस्पिरेशन रख रहे हैं तो हमको इसको टेंड करना पड़ेगा, बड़ी इसको संभाल के रखनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को हम कैसे एकदम बचा के रखते हैं, आपके भीतर की एस्पिरेशन को वैसे बचा के रखना पड़ेगा, आपको बहुत टेंड करना पड़ेगा। इट इज व्हाट श्री अरबिंदो कॉल्स डिसबिलीफ। और ये आपके कान में कौन नहीं फुसफुसाता, डिसबिलीफ। प्रैक्टिकल, अरे यार तुम लोग ये पार्टी बना रहे हो इसके लिए तो ये होना चाहिए। हम ऐसी प्रामाणिकता से कई बार चीजें बोलते हैं, हमको खुद को शर्म नहीं आती यार तेरे को सेंस तो है क्या, तूने कुछ किया है ऐसा। हम ऐसी चीजें बोलते हैं जो हम खुद ही रिफ्लेक्ट करके नहीं देख रहे तू बोल क्या रहा है, या ऐसा कभी हुआ है क्या आज से पहले। तो ये हम ही नहीं, ये बात माँ के गले उतार रहे थे, ये माँ के गले ये चीजें उतार रहे थे, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। तो ये हमने सोचा कि हम इससे बचे हुए हैं, पहले तो हम ये देखें हम कहाँ हैं। एंड इट इज लोकेटेड इन द मोस्ट मटेरियल फिजिकल कॉन्शियसनेस, ये हमारी मोस्ट मटेरियल फिजिकल कॉन्शियसनेस है, उसमें घुसी हुई है। तो इसका एक ही इलाज है, आपको जब भी ये चीजें आए इसको इग्नोर ही करनी पड़ेगी। ये हर जने को इससे टैकल करना पड़ेगा। इसमें कोई आपकी मेरी बुरी अच्छी ये बात नहीं है, हर जने की बात है ये। और जो साधना अपनाता उसके भी चले, उसके तो समस्या हो गई ना, ये टैकल तो वो करेगा, दूसरे को तो कोई लेना देना नहीं इससे। इट इजंट डाउट विच मेनली बिलोंग्स टू द माइंड, ये माइंड की बात, कोई डाउट की बात नहीं चल रही। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑब्वियस as soon as it doesn't belong to the little daily routine of ordinary sensations and reactions. हम सब के अंदर है ये चीज, ऑर्डिनरी सेंसेशंस और रिएक्शन से अलग हटके कोई चीज हो, तुरंत हमारे अंदर से कोई चीज आती है, ऑलमोस्ट लाइक ए रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट
तुरंत हम उसको रिफ्यूज कर देते हैं, कानाफूसी चलती है, यार ये कर क्या रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, ये ऐसा होता है क्या? तुरंत ये आनी, क्राइस्ट के साथ ये हुआ, जब क्राइस्ट ने कहा अपन वहां चलेंगे तो उनके कानाफूसी होनी शुरू हो गई। तो क्राइस्ट ने कहा, अरे तुम कितने कम फेथ वाले, तुमने इतना चमत्कार देखा है और फिर भी बिलीव नहीं करते। ग्रेट आर दोज हु हैव सीन नथिंग एंड येट बिलीव, जिन्होंने कुछ नहीं देखा और फिर भी विश्वास करते हैं। अरे माज के चमत्कार आपने देख लिए और विश्वास कर रहे हो, वो विश्वास तो टिक ही नहीं सकता, उन विश्वासों से कोई नहीं आता। तो इसलिए ऑलमोस्ट लाइक ए रिफ्यूजल, और हम सब में भरा है, इसमें कोई मेरी अलग है आपकी ये नहीं। आश्रम में कानाफूसी थी, मैं तो आज सुबह ही पढ़ के आ रहा था, श्री अरबिंदो कह रहे माइंड का एक जनरल एटमॉस्फेयर आश्रम में ये है। यार ये हो क्या रहा है? जनरल एटमॉस्फेयर साधकों में ये था, ये चल क्या रहा है, होगा क्या ये तो कभी होने वाला तो है नहीं। पहली मृत्यु आश्रम में हुई सारों का फेथ का, इसलिए थोड़ी आए थे, तो सुप्रामेंटल की बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे क्या ये जगदम्बा है भी या नहीं है। इनको तो साड़ियां बेचनी पड़ रही है, ये जगदम्बा, ये मां, और टोटल रिफ्यूजल। ये सुप्रामेंटल की बात तो कर रहे हैं, क्या ऐसा कभी हो सकता है? शिक्षा में हमने तो कोई देखा नहीं, मां ने एक प्रयोग किया, उसके बाद तो उसको भी सुचारू नहीं रख पा रहे। शिक्षा के अंदर मां ने सारी चीज का निर्माण कर दिया, हम तो उसको रन ही नहीं कर पा रहे, बिलीफ ही नहीं है बिल्कुल भी। और आज की भौतिकता इतना उसके ऊपर दबाव डाले हुए है, मोबाइल है, उसने अकेले ही नहीं निगल लिया, उसकी क्या बात है। ये तो सारे साधु महात्मा आजकल ये कुंभ के और के वीडियो आ ही रहे हैं, सबको टोटल निगल चुका है। और क्या दिक्कत की बात है, अच्छा है उसके सारे के रंग सामने आ गए। अब तो प्योर स्पिरिचुअलिटी चाहिए, और उसके लिए आने वाला एक ग्रुप चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कॉम्प्रोमाइज ही करोगे फिर। तो एक टोटल रिफ्यूजल है टू एक्सेप्ट द ऑब्वियस एज सुन एज इट डजंट बिलोंग टू द लिटिल डेली रूटीन ऑफ ऑर्डिनरी सेंसेशंस एंड रिएक्शंस, ए सॉर्ट ऑफ इनकैपेसिटी टू एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल। और ये कोई एक की बात नहीं, मां श्री अरविंद ने कहा हमारे भक्तों ने दे हैव असैसिनेटेड अस, मार डाला हम लोगों को। कौन से ऐसे हैं अवतार के साथ, मनुष्य जाति का यही है कि उसकी वाणी को न सुनना, मनुष्य जाति का यही तरीका है कि उसकी वाणी को न सुनना, और अगर ज्यादा वो कुछ करे किंतु परंतु उसको मार डालना। अभी तक तो यही हुआ है, कोई भी जो आए उसके साथ ये, अगर वो थोड़ा सा आपको कोई ऐसी बात करता है हटके, तो आप उसकी कमियां दोष निकालना शुरू कर दोगे। हमारी नेचुरल टेंडेंसी जो जो है, ऐसा कोई व्यक्ति उसको खोज 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 के उसकी ये, अरे देखो वो तो सिगरेट पीता पकड़ा गया, अरे मतलब तेरा ध्यान तो उसी चीज के ऊपर है, मतलब वो जो कह रहा है उस बात के ऊपर नहीं है, उसके तो आसक्ति भोजन के ऊपर भी है, उसकी तो ये भी है। क्योंकि हमारी एक जनरल टेंडेंसी है कि कोई भी सामान्य स्तर से ऊपर उठ के नहीं जा सकता, तो चलो इसको अपने लेवल पे उतार के लेके आए। आदमी शंकित हो जाता है, अपने नीचे वाले से शंकित नहीं होता, उसको देख के तो खुद का ग्लोरिफिकेशन का भान आता है। नीचे वाले को देख के ये अपना खुद का मेरिट का, वर्चुओसिटी का भान आता है, अरे वाह मेरे में तो सद्गुण है, झूठ बोलता है। तो देख के अच्छा लगता है, भीतर अपने अहम की ऐसी पुष्टि होती है। फिर उसको शिक्षा भी देंगे, उसको कपड़े देंगे, अनाज देंगे, घर देंगे, ये देंगे, सारी चीजें देंगे, कि बहुत अच्छा लगता है। वही आपके कैपेसिटी में और के आपके सामने कोई ऐसा आ जाए, तुरंत ये प्रयास रहेगा इसमें कमी कहाँ है वो ढूंढो। तुरंत आपके भीतर से कोई ऐसी चीज चालू हो जाएगी, यार इसमें कमी ढूंढना शुरू कर देगा। देखो ये अच्छी चीज तो हो नहीं सकती ना धरती के ऊपर, ये कोई एक की बात नहीं है, एक जनरल बात है ये। तो इस ऑलमोस्ट लाइक ए रिफ्यूजल है ये, क्योंकि ये है ही मोस्ट मटेरियल फिजिकल के अंदर। ऐसे व्यक्ति के अगर आप संपर्क में हो तो पूरा जगत इसी से भरा पड़ा, आपको कौन सी सलाह देगा। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये कोई इतनी कोई सतही बात नहीं है, ये बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दिस बिलीफ इज द बेडरॉक ऑफ द कॉन्शियसनेस। जो चेतना है उसकी जो नीचे बेडरॉक है, उस ये डिसबिलीफ उसकी बेडरॉक है, इस तल पे खड़े हैं। एंड इट कम्स विथ ए thought is too big a word for such a ordinary thing, a mental physical activity which makes you, I am forced to use the word think,
क्योंकि थिंकिंग के रूप में नहीं आते ये सेंसेशंस, माँ अनुभव में जा रही है, सतप्रेम को कह रही है वो। आप इसमें एजेंडा में देखोगे बार बार कितने डॉट्स हैं, बीच में ब्रैकेट्स हैं, वहां अपने आप को कुछ मॉडिफाई, क्योंकि वो तो ध्यान में है, कंटेम्पलेटिव स्टेट के अंदर है। मिसिंग भी है, मिसिंग नहीं है, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे उस तरीके से, हम उस तरीके से पढ़ नहीं रहे। मिसिंग नहीं है वो, क्योंकि माँ उस दूसरी कंटेम्पलेटिव स्टेट के अंदर है। थिंक्स एंड विच ऑलवेज foresees, imagines or draws conclusions depending on in a way which I myself call defeatist। ये हम सब के अंदर बैठा है। और आपके सामने अभी अगर नॉर्मल सारी चीज चल रही है जिसको जगत प्रैक्टिकल बता रहा है, तो आप कह रहे हो सेफ ग्राउंड पे ठीक चल रहा है यार। आश्रम ने, हाँ अब ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल सेटअप अपना लिया आश्रम ने, अब ये ऐसा कर रहे हैं, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहां ये काम कर रहे हैं यार, सुचारू चल रही है, ठीक चल रही है ये चीज। और वो सारे आधार उन्होंने जिनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे या सो कॉल्ड प्रैक्टिकल थे, जो कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बता रहे थे, उसको एकदम तोड़ दिया छिन्न में। अरे यार ये क्या किया तूने, ये करने का काम था। उन्होंने कहा आओ मेरी तलवार खून मांग रही है। अब इतने दिन तो सारे उनके साथ थे, गुरु के साथ, उस दिन जैसे ही ये गुरु पागल हो गए, कानाफूसी शुरू हो गई। ये हम सब के अंदर ये बैठा डिफिटिस्ट। कोई अच्छी चीज माँ की आ जाएगी, कौन सी चीज है जो रोक रही है आपको, कह रही यार होता है क्या, मैं कर पाऊंगा क्या। आप में एक उबाल आता है, फिर दूसरे तुरंत ही उसको पैसिफाई करने के लिए, अरे रहने दे, कोई दूसरे ही लोग होते हैं जो करते हैं ये, तुम नहीं हो वो। तो कौन कह के गया था आपसे कि तुम नहीं हो वो, किसी ने लिखा है? आपके अंदर कोई टाइम ऐसी चीज आती है बस इसको करेंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप माँ के संपर्क में हो तो कोई ऐसे करने का, डिसीजन लेने का, तो तुरंत ही आके कोई दूसरी, ये डिफिटिस्ट क्या करेगा, आप 100% करना चाहेंगे, धीरे से डिफ्लेक्ट कर देगा आपके उसको, यार सेफ साइड में रह, कल को नहीं देगा तो माँ को इनसिंसियरिटी हो जाएगी, इस नाम से उसने आपको देने से रोक दिया और सिंसियरिटी का जामा और पहना दिया। अरे नहीं यार, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्या हाथ लगा इसके अंदर, मर गए आप तो। जिंदगी भर इस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं और हम उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसमें बार की तो जरूरत ही नहीं है, डिफिटिस्ट कोई बाहर बैठा थोड़ी है। अरे बाहर तो मतलब ही नहीं है उन लोगों को इससे, मतलब अगर खूब खूब अंदर ही भरा खूब है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये क्या बाय डिफॉल्ट है, मतलब सिस्टम क्या है? मोस्ट फिजिकल जो आपका है वो इसी से बना है, इसलिए इसी से है, इसलिए दूसरे उसी के अंदर हैं। आप साधना कर रहे हो इसलिए आपके लिए जहर बन जाएगा ये, दूसरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ग्राउंड है ये, उनके लिए तो उनका ग्राउंड है भाई, उनके लिए इश्यू नहीं है ना। जो साधना कर रहा है, जो एस्पायर कर रहा है, उसके लिए गला कटने की बात हो रही है बेचारे के लिए। ये डीप साइकोलॉजी की बात है। आप किसी हायर ट्रुथ के पहले तो संपर्क में आओ, अभी तो आ नहीं रहे। डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट भी जब कर पाएंगे। हाँ नहीं तो मतलब भाई उठती नहीं ना ये बात, इसीलिए तो मैं सुबह कह रहा था ये है ही नहीं किसी के लिए, ये बातें है नहीं, ये बातें किसी के लिए। पर क्योंकि अब यूं मैं कह दूं तो आपको यार खोला नहीं इसको, तुमने कभी खोलते हैं इसको धीरे धीरे, ये है नहीं किसी के लिए, ये डिफिटिस्ट बैठा रहता है। तो आप एक ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक ऐसी कोई चीज जो एक्सेप्शनल है, अनयूजुअल है, मानव से ऊपर है, अभी तो पुस्तक में है या फोटो में, जो एक्चुअल जो काम कर रही है उसका हमको सेंस नहीं, हमारे ऊपर माँ क्या कार्य कर रही है उससे हमको कोई रेस्पेक्ट हम कर नहीं रहे उसका, हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं उसका। काम जरूर कर रही है माँ हमारे ऊपर, पर हमको तो सेंस है नहीं कि क्या कर रही है, हमको बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। और अगर एक्चुअल डायरेक्टली ये बात हो निर्णय करने की, तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि कोई धीरे सी कोई चीज आएगी, कोई शब्द, कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई ये कोई वो आपकी उसकी प्योरिटी को कहीं ना कहीं ब्रीच कर देगा, शुद्ध रह ही नहीं, भोग तो दे ही नहीं सकते आप भगवान को। आपने भोग बनाया, अब बड़ा जानवर उसको जीव लगाओ चाहे छोटा लगाओ, जूठा तो हो ही जाएगा, भगवान के नहीं चढ़ेगा वो। In other words, it automatically leads you to imagine all the bad things that can happen. ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये कोई ये नहीं, ये तो हमारी भी है, आपकी भी है, सारों की है। बस इसमें शिफ्ट क्या आ जाता है
कि जब आप इसको एक मूवमेंट ऐसा है, ये ले मां, तब वो आपके बावजूद लेके जाती है, आपके कारण नहीं लेके जाती। सेफ्टी खाली उसी में है, आपके कारण साधना नहीं होती, आपके बावजूद लेके जाती है। आप हो अल्लाह भी करते हो, सारे ही काम करते हो, कौन ऐसा है जो नहीं करता, उसके बावजूद ले जाती है। कारण तो कौन, उसको पता थोड़ी है, किसी को कोई पूरा सेंस है नहीं। And this occurs in a realm which is absolutely run of the mill in the most ordinary, restricted, banal activities of life such as eating, moving, in short the coarsest of things। छोटी छोटी चीजों के अंदर ये घुसी हुई है। इसलिए मां कह रही है हर सांस के साथ आप इसको अपने अंदर ले रहे हो, यही कह रही है मां। पूरा जगत इससे भरा है हर सांस के साथ। अरे सांस तो किसी लोगों के साथ नहीं हो आप, लोगों के साथ होना क्या जरूरी है, वो तो अकेले भी बैठा, सांस तो अकेले बैठ के भी ले रहा है। लोगों का तो होना जरूरी नहीं है, खुद ही बहुत है, खुद के साथ हुआ, लोगों को क्या जरूरत है। खुद डिफीटिस्ट अंदर बैठा है, लोगों के साथ होने की क्या जरूरत है। इट इज फेयरली इजी। तो इसमें कोई ये नहीं कि बड़े छोटे की, इसकी उसकी बात नहीं, ये हर जने के साथ है। इस चीज हमारे फ्रेमवर्क को समझना और उसको किस तरीके से मैनेज करना, न अपने आप को बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल समझना, न बहुत ज्यादा ग्रेट समझना, ये बातें नहीं। न इसके ऊपर ये कोई रोना धोना, अरे मेरी प्रकृति ऐसी है, न कोई ये कि मैं बहुत ग्रेट हूं। अरे यार उद्देश्य ये है, मेरे को ये करना है, बस बहुत सीधी बात है। नहीं कर पाए, मैं उसके अंदर फॉल्टर कर गया, दोबारा कर लेंगे। इसके पीछे भी लेमेंटिंग करने के पीछे भी समय क्यों व्यर्थ करूंगा मैं। अरे मैं कोई बहुत ऊंची चीज हूं क्या कि मैं गलती नहीं करूंगा। मैंने 1000 बार गलती कर दी, पर उसके पीछे बैठ के रोने धोने के पीछे समय खराब करने की भी गलती क्यों करूं। ये है समझदारी। बाकी गलती कौन है, जो मार्ग पे चलेगा वो तो गलती करेगा ही। इसलिए रोने धोने के पीछे भी समय खराब करना गलती है, महामूर्खता है। क्योंकि आदमी और ईगो उसके साथ, अरे यार मैंने तो देखो, क्योंकि तू क्या है यार ऐसा कि तू गलती नहीं कर सकता। कौन है ऐसा जो गलती नहीं कर सकता। इट इज फेयरली इजी टू मैनेज एंड कंट्रोल दिस इन द रेलम ऑफ थॉट। मैं तो बार बार कहते आ रहा हूं, मैनेज शो है ये। सुबह कह रहा था मैं, देखिए आप एक चेतना की ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां मां का वर्णन एकदम, मैंने कहा ना, वो काट नहीं, छोड़ नहीं रही, पढ़ना आना चाहिए। आप वहां से देखोगे, वहां धीरे 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 उनके जगत में निवास करना। इसीलिए निवेदन आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि 1 घंटे का नियम लीजिए, छक्के मां श्री अरविंद को पढ़िए, कि आप उनके साथ हो, उतनी देर हो आप उनके साथ। इसमें तो कुछ लगता नहीं। और सुबह सुबह का यदि समय निकालोगे, आपके बंधन कटते जाएंगे, एकदम कट जाएंगे। अगर वो नहीं करोगे और दूसरे समय करने की सोचोगे तो नहीं होगा, होगा ही नहीं। मैं तो सेशन लेता हूं 5 से 6 की अलग कंसंट्रेशन रहती है और 6 से 7 की अलग रहती है। इसमें भी अंतर रहता है। कोशिश ये रहती है कि 5 से 6 मैं करूं, उससे पहले लिखूं कब। लिखने के लिए तो फिर दिन तो मेरे पास बचता नहीं कि सुबह जल्दी उठ के फिर लिखना भी कर लूंगा मेरा। अगर आप ये लंबे समय, बरसों बरसों ये काम करते हो, तो आप जिस चीज के आप में धारण क्षमता होगी। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहते, मैं तो बता सकता हूं ना, सारे रंग मेरे अंदर प्रसारित करो। आप कहते तेरे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मां श्री अरविंद की वाणी दिखने तो उसके अंदर भी दिख जाएगी वही पिक्चर, पर ब्लैक एंड व्हाइट उसको कौन बताएगी, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है यार। कलर के अंदर चीज ही दूसरी होती है। और यही अगर 3D हो और हो, उसमें बात क्या। तो पढ़ने आप श्री अरविंद को पढ़ेंगे, जीवन निकल जाएगा। उसके जो रंग हैं, शेड्स है, भव्यता है, जीवन है, वो तो गायब। क्या फायदा, खाली एक छोटी सी आदत इसके लिए, और इसके लिए थोड़ी है कोई। तो अपने तो 1 घंटे उनका पूरा उनके साथ कि आप तो मां श्री अरविंद के साथ, तब उनकी जो बातें हैं और हैं, उस जगत में प्रवेश होगा। वो जगत रियल है। अगर रियल नहीं है तो फिर बाद में हम कौन से मां श्री अरविंद के पीछे जा रहे हैं, अनरियलिटी के पीछे। ये प्रश्न हमको करना, क्या वो इतने रियल हैं कि आप जीवन को उनको दे सकते हो। अगर नहीं है तो फिर खुद को भी भ्रमित क्यों करें। अगर वो रियल नहीं है, जगत ही आपको कुछ दे सकता है और उसमें ही इतनी रियलिटी है, तब तो हम एक हेल्यूसिनेशन में या पता नहीं किस में निवास कर रहे हैं। आशा देख रहे हैं मां श्री अरविंद से, जो आपका कोई कुछ कर नहीं सकते। मतलब इलॉजिकल बात है ये तो।
तो इसलिए realm of thought, but when it comes to those reactions that rise up from the very bottom, they are so petty, छोटे होते हैं, that you can barely express them to yourself. खुद को भी आप वो नहीं कह सकते, ऐसी चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं. For example, if someone mentions that so and so ate such and such a thing, immediately something somewhere starts stealing in. धीरे से घुस के क्या आती है, he is going to get his stomach ache. या कोई मित्रता आपके साथ है, आपने खूब गहराई से किसी को प्रेम इतना गहराई से किया कि यार मैं तेरा हूं, इतना गहराई से, पर उसके आप अंतरंग मोमेंट में क्या कहते हो उससे, वास्तव में प्रेम करके, यार धोखा मत दे देना, मैं तेरे से बहुत बहुत प्रेम करता हूं, मैंने तेरे को सब दे दिया अपना, मेरा दिल काट के मैंने तेरे को दे दिया, पर तू मेरे से धोखा मत कर देना. ये बात कहां से आई? अब ये तो क्योंकि रोज तो हम करते नहीं ये चीज, पर हम सबके पास ऐसी ऐसी स्टोरीज है जो हमको बुद्धिमान बना देती है, सो कॉल्ड प्रूडेंट बना देती है, समझदार बना देती है, और वो समझदारी की पोट बांध के हम फिरते रहते हैं. और वो समझदारी कौन से अनुभवों की, कि जगत ने हमको जो डंक मारा है ना, उनको सबको हम इकट्ठा करके उसको समझदारी का लेबल बनाते हैं. अरे ये मत करना, धोखा हो जाता है, इन चीजों से व्यापार में धोखा हो जाता है, इन चीजों से जीवन में धोखा हो जाता है. अरे ये नहीं यार, समझदार व्यक्ति है, अरे वो मांगे तो उसको दो दे दो, झंझट में मत जाओ. तो जगत आपको कितनी कितनी शिक्षा दे देता है. मूर्ख को जो है टका दे दे, अकल नहीं दे, तो आपको कितनी बढ़िया, अरे बढ़िया बात करी इसने, अरे माँ बताएगी इसके साथ क्या करना है. आप 1000 बार उससे धोखा खाओगे और माँ ये कह देगी ना. दूसरा कहेगा कैसा मूर्ख आदमी है तू यार, 1000 बार धोखा खा चुका. आप धोखा नहीं खाए हो. दूसरा व्यक्ति ने पहली बार में समझदारी आ गई और एक बार धोखा दे दिया, आप उससे बरतोगे, ध्यान से बरतोगे. और ये व्यक्ति तो चेतना की स्थिति दूसरी है भाई, वो धोखा खा ही नहीं रहा, माने का दोबारा, वो तो फ्रेश है, उसका जीवन आगे गति कर रहा है. धोखा तो उसके साथ हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ ये कर रहा है 1000 बार. ये ऐसी चेतना की ऐसी डीलिंग है, वो चेंज कर देगी 1001वीं बार. ये नहीं कर सकेगा. ये चाहे लाख लोगों से मिलो, रहेगा प्रैक्टिकल, और वो व्यक्ति बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल कहा जाएगा, जगत में क्रिएट करके चला जाएगा. अब ये तो डायनामिज्म कुछ और है, कौन कहेगा आपसे ये बात? मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये तो बहुत भयंकर बात हो गई. बाहरी दृष्टिकोण से क्या नजर आएगा उनको, तो आपकी डीलिंग नजर आएगी, यार इसने तो धोखा किया तेरे साथ, सब ले लिया तेरा, अरे 20 बार कर लिया इसने, करार कर करके. और वही एक आपके साथ निष्ठावान व्यक्ति बैठा है खूब आपके भीतर से, ये आगे छोड़ दे इसको. जगत कहेगा ओहो कैसा कठोर पत्थर दिल आदमी है, इसको छोड़ दिया, और उसके साथ लगा हुआ है. अब आप कैसे समझाओ इसको ये बात? इसलिए डीलिंग बहुत अलग तरीके की है. अब ये बातें किसको बता सकते हो आप, ये बताओ मेरे को. ये तो क्यों दीपक प्रैक्टिकल बात है ना, ये तो बिल्कुल सही है. आपने 1001 बार, नहीं तो आदमी के, आप समझदार किसको कहते हो जगत के अंदर? आपने जो इकट्ठे कर रखे हैं ना वो डंक वाली चीजें, इसने मेरे साथ ये किया, दीपक आता है मेरे साथ, अरे यार क्या फर्क पड़ गया वो क्या करता है, या ये भाई साहब मेरे साथ ये करते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, वो सारे की आपने बैक ऑफ द माइंड आपने उसको इकट्ठा कर रखा है. मधुरता इकट्ठी नहीं करी. वो जो है ना, लाइफ ने आपको जो शॉक्स दिए उसको कह रहे समझदार बन गए. और जगत आपको क्या कहता है कि जो थपेड़े हैं उनसे व्यक्ति मजबूत बनता है, समझदार बनता है. अरे बेवकूफी की बात है, इनसे कोई समझदार मैंने तो बनते देखा नहीं, महामूर्ख बनता है. माँ के संपर्क में आते हो तो समझदार बनते हो, इनसे कोई समझदार बनता है क्या? तो अब देख लो आप, अगर आप जगत के संपर्क में, वो आपको क्या शिक्षा देंगे, और अगर इनके संपर्क में हो, ये कहाँ, एक डायमेंशन ही अलग है. ये तो बात अलग हो गई ना. तो आप पूछ रहे हो विष कैसे है, ऐसे है, ठीक है. ये तो जीवन की सूक्ष्म चीजें हो गई. आपको ये प्रैक्टिकल लगती नहीं क्योंकि आप सूक्ष्मता में निवास नहीं कर रहे, जीवन में डीलिंग ही नहीं है इस तरीके की. जहां प्रेम की ही डीलिंग हो और वहां आप ये कहो ये क्या हुआ. सहाना देवी आई, पहले कह रही है कि मेरे को तो खाली अंतरंग, खाली कृष्ण कृष्ण के लिए मेरा भाव जाता था. अब पता नहीं वो तो, या मेरे तो कृष्ण के प्रति भाव नहीं आता. एट द फीट ऑफ श्री अरविंदो एंड दी मदर, ये तो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप पढ़ सकते हो. सहाना देवी की बहुत सुंदर है.
और उन्होंने पत्र लिखा फिर बाद में श्री अरविंदो, क्योंकि अब तो मेरा भाव आप लोगों के प्रति जा रहा है अंतरंग तरीके से, बात ये नहीं कि आपके प्रति जा रहा है। अरे भाई इसमें तो क्या बात हो सकती है कि मेरा आपके प्रति उमड़ उमड़ के भाव आ रहा है, पर क्या, अरे आपके बजाय फिर तो मैं तो बाजारू हो गई, फिर किसी तीसरे के प्रति चला जाएगा। ये कोई मैं हूं भी नहीं यार, क्या है ये, इतनी तकलीफ होगी। अब आप तो कहो यार क्या फर्क पड़ गया इससे, मतलब आपके लिए तो है ये इशू, दूसरे को आप कम्युनिकेट करो तो वो उसके तो पता ही नहीं चलता कि आप क्या उदाहरण दे रहे हो, इसलिए क्योंकि ये उदाहरण ऐसे सूक्ष्म है, दूसरा है ही नहीं उस चेतना की स्थिति में, उसको उदाहरण समझ नहीं आते। आप कोई उदाहरण बताओ, क्योंकि उदाहरण इस तरीके के उदाहरण भी तो नहीं समझ में आते। तो मदर श्री अरविंदो ने उनको, दोनों ने, माँ ने तो सीधे सीधे कहा कि अरे आश्रम के अंदर उन्हीं का तो काम हम कर रहे हैं, श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं आश्रम में, श्री कृष्ण में हमारे में कोई, अपन ने तो ये कोटेशन लिया है, गीता में लिया है, यहां गीता में लिया है अपन ने, गीता की जो कमेंट्री है उसमें ये उदाहरण लिया। इतना अंतरंग उसके निचोड़ी गई होगी वो उस पीड़ा के अंदर कि यार हो क्या रहा है, जब आपके ऐसे भाव जग रहे हो, ये फालतू बार की वाणियां उस समय काम में नहीं आती। ये सारा व्यापार उस चीज का चल रहा है, हम जो विश्व की ओर की बातें कर रहे हैं, ये किसी उनके लिए है ही नहीं, वो तो बेचारे है ही नहीं ना इस खेल के अंदर, बहुत अलग स्तर की है। या फिर ओ यू हियर दैट समवन इज गोइंग समवेयर, ओ ही इज गोइंग टू हैव एन एक्सीडेंट, एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। एक्सीडेंट की नहीं सोचोगे तो भी आपको क्या है, देख यार सोच समझ के व्यवहार करना, तू ये पैसे तो दे रहा है या घर पे तू लेके या तो आ रहा है, तू पहले देख लेना, देख गलत आदमी, और ठीक भी है, प्रैक्टिकल बात भी है, गलत बात नहीं है। आपने घर के ऊपर किसी को आश्रय दे दिया, और जिस तरीके के लोग हैं, पहले आप बड़े लिबरल तरीके के थे, अब वो आके डेरा डाल लेता, आपको नियम बनाने पड़ते हैं, आपको नियम बनाने पड़ते हैं। अब जिस तरीके के लोग हैं उनको कोई सेंस नहीं है। एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, इट इज स्वॉर्मिंग डाउन बिलो, मतलब जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, जैसे स्वॉर्मिंग। अब वहां भी आपको विश्व को कमजोर क्यों करना चाह रहे हो, यहां मां पूरा स्वॉर्म डाउन कर रही है कि यूं आ रही है ये चीजें, तो नथिंग टू डू विथ थॉट एज सच, विचार करके नहीं, ये तो यूं ही आती है, इसलिए आपको पता भी नहीं लगता कि विचार तक रजिस्टर ही नहीं होती, विचार के क्षेत्र में आती नहीं, आपके सबकॉन्शियसली यूं चलती रहती है, इसलिए कोई अच्छी चीज जीवन में हो नहीं पाती। और ये सलाह जो आप देते हो हर किसी को देते नहीं, उसको तो भाई क्यों दोगे आप किसी को सलाह, जो आपके अंतरंग है उसको आप धीरे से कह दोगे यार इतना नई भावना में बहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, गीले दिन के लिए लकड़ियां थोड़ी सूखी भी रखो यार, थोड़ी सूखी लकड़ियां रखो, अरे भाई ज्यादा नहीं, आप थोड़ा बैलेंस बना के चलो। अपने ही जो लोग हैं, मैं कह रहा हूं, वो अगर भावना में कोशिश करेंगे तो दूसरा ही कह देगा अरे नहीं नहीं यार इतना थोड़ी करते हैं कोई, फिर बाद में वो उसमें कहेंगे कि इतना करो कि साधु भी भूखा न जाए, ये भी न हो, ये सारी बातें वो दलील देनी। आध्यात्मिकता इन बातों में कभी नहीं जाती, मीरा जी इन बातों में जाएगी इन बकवास के अंदर कि मैं इस तरीके से भागूं, मेरा डेकोरम भी नहीं जाए, मेरा ये भी नहीं जाए, वो सोचती है, गोपियां सोचेंगी इस तरीके से, और कभी दूसरे को बता सकती हैं वो ये बातें, कभी नहीं हो सकती। तो वो जो सत्य है, जो उनका रास है, वो एक डिवाइन सत्य है, और दूसरे जो प्रैक्टिकल है वो तो ऐसी फफूंद है, उनको पूछता कौन है, वो तो उनको पूछता कौन है जो आपको प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, कुछ नहीं। और जिन्होंने भी इस प्रैक्टिकल को हटा के आत्मा की शक्ति को ला के, आपकी चाहे वो पेंटिंग हो वो चिन्मय है, आपका संगीत है वो चिन्मय है, व्यक्ति है यदि उसके जीवन में कुछ क्षण भी अगर वो चीज आ गई वो चिन्मय है। अरे रोज थोड़ी उसके अंदर साक्षात परम ब्रह्म दिखता है शिष्य को, पर एक क्षण है, वो क्षण हो गया, दिख गया वो तो, रोज थोड़ी वो कोई बात होती है। फिर तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, रोज उसको वो वैसी दिखती होगी, वो कोई उसके पीछे ऐसे बल्ब जल रहे होंगे जैसे हम कल्पना करें, कुछ नहीं होता इस तरीके का। जीवन जिस तरीके से चलता है वो इतना अपने तरीके से चलता है, इसी तो डाउट ये वो, अरे यार यही है क्या जिसके लिए मैंने, जब विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी के ऊपर डाउट हो सकता है और पवहारी बाबा के पास चले गए दीक्षा के लिए,
मेरे को ये बताओ, जब श्री अरविंद कह रहे 2000 वर्षों की जो स्पिरिचुअलिटी है बुद्ध से पहले की, सारे को उन्होंने जो है समाहित कर लिया ऐसे व्यक्तित्व के पास। और विवेकानंद जी सामान्य व्यक्ति नहीं, उन्होंने कहा सत्यलोक से उतार के लेके आया हूं इसको, और इसकी चाबी मेरे पास है, इसको पता नहीं लगेगा। जिस दिन इसको पता चल जाएगा ये कौन है, फिर नहीं रुकेगा। तो बीच बीच में पूछते रहते थे, जी आप जानते हो आप कौन है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। एक दिन कहा हाँ मैं जानता हूं, अब नहीं रुकेगा ये, क्योंकि वो कह के गए थे। ऐसे व्यक्ति के डाउट अर्जुन कृष्ण को नहीं पहचानता। मां श्री अरविंद के बारे में उनके जो जापान में और सब जगह उन्होंने पढ़ा, उनके जो माँ के जाने के बाद जगह जगह जब माँ रही, वहां जाके उन्होंने कहा अच्छी लेडी थी, इससे ज्यादा तो यार तुम क्या बना रहे हो, इतना कोई माता जी थी, ऐसा तो कुछ था नहीं। श्री अरविंद को तो गीला तौलिया देते थे लास्ट के अंदर पहुंचने के लिए, फ्रीडम के समय। और जब उनके साथ आए वो लोग, उनको तो सेंस था नहीं ये कौन है। ये बात आपका वहम निकल जाएगा अगर पत्र पढ़ो तो, सारे पत्र पढ़ो आप कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसी चीजें। तो श्री अरविंद खुद एक पत्र के अंदर कह रहे हैं कि और दूसरे जो गुरु हैं जिनमें क्षमता नहीं है, उनको उनके शिष्य है वो अवतार के समकक्ष रखते हैं। मेरे को धन्य भाग हूं मैं, ऐसे शिष्य मिले जो मेरे को सामान्य मनुष्य से भी नीचे उतार के लाना चाहते हैं। अब ये अगर डीलिंग श्री अरविंद के साथ ही हो सकती है तो और बचा कौन। और ये तो पत्र में है, इसलिए आपको अब उसके जो मायने निकलते हैं वो निकलते हैं, आप तो सीधे ले ना उसको जो मायने निकलते हैं। आप उसको इफ बट करके क्यों लेते हो? विश कह रही तो विश ले ना इसको सीधे सीधे। ये तो भाषा का मतलब ही क्या हुआ? इट इज क्वाइट ए नेस्टी हैबिट, बहुत बेकार सर्वनाशी हैबिट है ये। फॉर इट कीप्स द मोस्ट मटेरियल स्टेट इन ए कंडीशन ऑफ डिसहार्मनी, डिसऑर्डर, अगलीनेस एंड डिफिकल्टी। नहीं हो ही नहीं, हमारे जीवन में बहुत ठीक हो सकता है, पर इनके कारण ये चलती रहे। आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू गेट आउट ऑफ इट is relatively easy, but then it doesn't change. The problem appeared again to me very intensely when I read Sri Aurobindo's The Yoga of Self-Perfection. I was confronted with a whole formidable world to be transformed. To transform what is already luminous is quite easy, but to transform that, जिसकी अभी माता जी बात कर रही थी, ल्यूमिनस वर्ल्ड को आप विचारों में हो आपके लिए ठीक है, जब तक आप एक्चुअल में एक दो फाड़ हो गई, आप पढ़ते हो, सोचते हो, विचार करते हो, वो भाग तो एक है, उसमें तो आपने विचार कर लिया, पर एक्चुअल तत्व तो आपका इसका बना हुआ है, ये विचार तक पहुंचता नहीं। और जबकि एक्चुअल आपके जीवन को फ्रेमवर्क प्रदान करता है ये, इसके बीच में, क्योंकि हम लाइफ की तत्व की बात कर रहे थे कितने लंबे समय तक, लाइफ एक ऐसा है जो माइंड और जो मैटर है उन दोनों को जोड़ता है। लाइफ प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे। अब लाइफ जो है आपका सबकॉन्शियस से लोडेड है, तो इसके बीच के अंदर कड़ी अगर जुड़ेगी तो माइंड से अगर कोई अच्छे विचार भी चलते हैं भौतिक तक, तो आते आते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो चैनल है जोड़ने वाली, वो तो अपनी चीज डाल देगी उसमें। आपके पास पैकेट चला था परफेक्ट, आपके पास पहुंचा, तब तक बीच के अंदर जो लाने वाला है उसने तो उसमें बहुत सारी चीज इन्फिल्ट्रेशन हो गया उसके अंदर। तो लाइफ तत्व ऐसा है, इसी को डील नहीं कर रही कोई भी शिक्षा, कोई भी शिक्षा पद्धति इसको डील नहीं कर रही। माइंड का उनको विचारों को सेंस नहीं, तो कुछ भी शिक्षा में हो ही नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा। और करवाए कौन भाई? आप एक बिल्डिंग बना सकते हैं, टीचर्स लिया है, शुरू कैसे करोगे इसको? प्रॉब्लम तो ये है ना, किस आधार पे शुरू करोगे इसको? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जो मां कह रही है, प्रॉब्लम ये है, ओह this stuff of life, so low and so coarse, so ordinary, it is much more difficult. Later mother added in this regard, I don't know where, but somewhere Sri Aurobindo spoke of this physical mind, and he said that there was nothing you could do with it, it must only be destroyed. इतना incorrigible है ये। Mother may be alluding to the following passage from the Synthesis of Yoga. There is nothing to be done with this fickle, restless, violent and disturbing factor, जो कि हम सब में है, और जो साधना करता है उसको बेचारे को इससे डील करना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि मैं सोच के कर लूंगा, ये तो नहीं कर सकते। सोच के क्या, आप तो किसी भी
ये प्रॉब्लम है श्री अरविंद के योग में। फंडामेंटल जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं और दूसरे योग तो ऐसी बातें ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा यार कुत्ते की दुम है, विवेकानंद जी ने तो कहा कुत्ते की दुम है, ये ठीक नहीं होती, छोड़ के भाग जाओ, इसको हटाओ। तो जो समस्या है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, उसको तो काट के ही अलग कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म किसको करना है? ये अगर वाइडली आप पढ़ो श्री अरविंदो को, आपके बीइंग का पहली बार समझ में आता है। और जो ये रेटरिक है जिस तरीके की हमको नहीं करनी चाहिए, वो कि ओपन करो और ये करो, वो ये रेटरिक है, केवल करने का काम मूलभूत है। और ये जब तक समस्या है, आप कुछ भी विचार कर लो, कुछ भी कर लो, ये हो नहीं सकती ना। जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये फंडामेंटल समस्या है, और इसको टैकल करने के लिए आपके पास हायर पावर होने की जरूरत है। माँ के प्रति कॉन्सिक्रेशन होगा तो उसकी लाइट में नजर आएंगी, नहीं पहले नजर ही नहीं आएंगी। ये जब तक चीजें, इसलिए वर्ल्ड के अंदर पूरे में डिनायल है भागवत कार्य के प्रति। आपको सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हैं, भागवत कार्य का डिनायल है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भागवत कार्य हो नहीं सकता, अच्छे अच्छे महात्मा भी हैं, वगैरह पलायन करना पड़ेगा, यहाँ धरती पे थोड़ी होगा यार, अच्छे प्रारब्ध बनाओ अपने, अच्छे ये करो, यहां नहीं हो सकता, साफ साफ कह रहे हैं वो। So there is nothing to be done with this fickle, restless, violent and disturbing factor, but to get rid of it, whether by detaching it and then reducing it to stillness, or by giving a concentration and singleness to the thought, by which it will of itself reject this alien and confusing element. वो खुद ही इस एलियन एलिमेंट को छोड़ देगी। श्री अरविंदो एक जगह ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। तो for the last several days I have been at grips fighting with it. How can I stop this idiotic course and above all defeatist automatism from constantly manifesting? मां कह रही है मैं इस ग्रिप में हूं, लड़ रही हूं इससे। तो ये समस्या बहुत फंडामेंटल समस्या है, और इन्हीं चीजों को टैकल करने के लिए ये आए हैं, फंडामेंटली काम करने के लिए आए हैं ये। और दूसरों से आप कंपेयर करो, पहले तो ये सेंस ही नहीं आ सकता कि और दूसरे तो इस क्षेत्र के ही नहीं है ना। इतने भी जो आध्यात्मिक बातें हैं और हैं, वो ये बातें ही नहीं कर रही। अब बराबर ये देखोगे तो पता चलेगा। इट इज ट्रूली एन ऑटोमेटिज्म, मशीन की जैसे चल रहा, आपसे पूछता नहीं है ये। कितनी भी हो ये समझदारी घुस के आप में से आ जाएगी, और आप में है इसलिए कोई दूसरा आपके कान में धीरे से बोल देगा। ये सत्र कर लिया आपने, गाड़ी में जाते जाते एक कोई ऐसी बात कहोगे, इस सारे का आपने पंक्चर कर दिया। यहां से उठते कोई ऐसी बात करोगे, वो तो आप रिकॉर्ड करके देख लो। यहां कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसी स्टेट्स के प्रति एस्पायर टू कर रहे हैं, और उठते ही कोई इस तरीके की बात करेंगे, वही पुराने वाली चीज इसको आके सारी चीज को पंक्चर कर देगी, शॉर्ट सर्किट कर देगी, गया, आत्मसात किया ही नहीं। इट डजंट रेस्पॉन्ड टू एनी कॉन्शियस विल, नथिंग, आपकी कॉन्शियस विल को रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, इसलिए आपको पता ही नहीं इस बात का। So what will it take to, and it is quite intimately related to the body's illnesses, old habits the body has of coming out of its rhythmic movement, of entering into confusion. The two things are very intimately linked. इसलिए अगर आप बॉडी के ऊपर कोई भी चीज रस के हिसाब से, जीभ के हिसाब से कर रहे हो, एकदम बंद कर दो। कि कितना भी कोई क्या सोचता है उसके विषय में, अरे आपकी चेतना तकलीफ पाती है, दूसरे की नहीं पाती, आपकी पाती है। तो समाज क्या सोचेगा? अरे समाज तो क्या सोचता रहेगा। आप बंद कर दो एकदम ही, अगर सीरियस हो तो। वो दूसरे कुछ भी आपके लिए सोचना कि एक साल में इनके क्या हुआ, ये तो वो व्यक्ति नहीं है, हमको नहीं रहना वो व्यक्ति, हम तो खुद कह रहे हैं हमको नहीं रहना वो क्या सोचता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये कर पाओ तो भी मां जिस जगह जा रही हैं, आप देखो, आई एम deep in the problem. For me, the problem doesn't mean explaining the thing. It is easy to explain, but controlling, mastering and transforming it, that will take some time. ये भयंकर चीज है। मैं इसमें जो इसकी समस्या है उसमें जा रहा हूं। अब ये है वॉल्यूम पहला, और माँ का एजेंडा से ही है ये। The mother's experience of a part of human consciousness that lives in apprehension, fear, dread, anxiety.
मानव की चेतना का वो एक भाग है जो हमेशा ही इनमें रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, ड्रेडफुल। वो हमें कल्पना अच्छी की कर नहीं सकता, अगर अच्छे की करेगा तो धीरे से ये भी घुस के आ जाएगी। तू कर तो रहा है, जैसे माँ ने कहा बच्चा अगर अच्छे से जन्मा भी है उसके सपने बड़े शुभ होते हैं। अब तो खैर मुश्किल है क्योंकि मोबाइल हाथ में दे देते हो, इसलिए सपने तो कहाँ बेचारे के सपने तो होते ही नहीं। अब तो यूटिलिटेरियनिज्म का जो रोग है वो पकड़े जा रहा है उसको। बाकी अगर वो अपनी शुभ कंडीशन के अंदर हो तो फिर बाद के अंदर वो सपने देखता है कि जहां कोई ब्लेमिशेज नहीं हो, जहां जहां कोई तकलीफ नहीं हो, आपस में कोई लड़ाई ना हो, ऐसे सपने देखता है। मैं हवा में उड़ पाऊंगा, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तुरंत आके माँ बाप कहते हैं ऐसे नहीं होता, रहने दे। माँ बाप आके उसके ऊपर ठंडा पानी पहले तो वही डाल देते हैं, मतलब उसके तुरंत ही उसकी एस्पिरेशंस को एकदम खत्म कर देते हैं। सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये वो, अरे नहीं ऐसे नहीं होता। तो यार जिस परिवार में पैदा हुआ इसके हम कुछ हैं, हमारा भी कुछ है, और उसका सर्वनाश कर देते हैं, एकदम खत्म कर दिया। जिंदगी भर उसके जो वो थी, आपने तो फ्रेमवर्क ही खत्म कर दिया उसका। आप सोचिए तो सही कि क्या नुकसान कर दिया उसका, क्या रहा वो, कुछ नहीं। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा, मैं वो उस दिन पढ़ा रहा था, मैं इनको क्या कहूं, एक रूढ़ व्यक्ति और उसको, उसमें कम से कम स्पाइन तो है, बाकी को मैं क्या कहूं, मनुष्य, पशु, क्या कहूं इसको जो अपनी संस्कृति को छोड़ देता है। आप लोगों को मैंने शेयर किया था या वो पता नहीं, वो पर ये एक क्लास में मैंने उनके साथ जरूर शेयर किया। विवेकानंद जी ये कह रहे हैं ये बात, ये एक व्यक्ति जो अपनी मूल को पकड़े रहता है, और जो आधुनिकता के नाम से आप जो छोड़ देते हो कि मैं इन व्यक्तियों को क्या कहूं, अरे क्या है ये। और उस ग्रुप के सामने संभ्रांत जो ग्रुप है उसको क्या कहूं मैं तुमको, मनुष्य नहीं, पशु वो भी नहीं हो तुम तो, साफ कह रहे हैं वो। इसीलिए वो हेल सिस्टर्स उनको कहती थी, भैया आप क्या कर रहे हो, ये मार डालेंगे आपको, कच्चा खा जाएंगे। सिस्टर निवेदिता वगैरह हैं, हेल सिस्टर्स हैं। बात उन्होंने कहा इनके कोई भय से मैं भयभीत होता हूं क्या, मैं कोई सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी से कहूं ये नहीं, विवेकानंद हूं मैं। आत्मा की ताकत ये कि क्या कहूं मैं, उनके ग्रुप में ही बैठ के जो हमारे जैसे पढ़े लिखे बैठे थे, खूब इधर उधर की चर्चा वर्चा, ये कि क्या हो तुम, क्या कहूं तुमको मैं, मनुष्य, पशु, अरे कुछ नहीं हो तुम तो, कह दिया उनको साफ साफ। तो ये मदर का एक्सपीरियंस, ये देखो आप, आई वेंट डाउन इन टू ए प्लेस सिंपली इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस दैट दस नेसेसरीली इन माई बॉडी। मतलब प्लेस सिंपली इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसलिए मैं मेरे शरीर में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है उसमें मैं गई तो मैं मेरे बॉडी में चली गई, ठीक है। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मोर टिमरस, भयभीत, फियरफुल, फीबल एंड मीन। ऐसी मैंने, माँ अपनी कह रही है ये तो, आपका जगत कहां विष से भरा हुआ है। It must be a part of the cells, part of the consciousness, something that lives in apprehension, fear, dread, anxiety. It was truly dreadful. भयंकर था ये तो। And we carry that within us. हम सब में है ये। खैर हम तो इसके और सीरियस भी नहीं है। We aren't aware of it. It is almost subconscious. For you see, the consciousness is there to prevent us from yielding to that. It is cowardly, and it can make you fall sick in a minute. I saw it. I saw things that had been cured and overcome in myself, cured in the true manner, not in an outer way. And then they returned. It is cured, but then it begins again. So then I went in search of its origin. It is something in the subconscient, in the cells subconscient. सेल के सबकॉन्शियंट में है। कहां लड़ लोगे आपका, हम लड़ लेंगे। किस में लड़ लोगे भाई, ये तो सामूहिक सबकॉन्शियस है, बना इस तरीके का है। हाँ इसमें हमको क्या करना चाहिए, कॉन्शियसली ऐसा कोई विचार न आए जो मास रीअरेंजमेंट के कार्य को डिफीट करता हो, इतना कर सकते हैं। अनकॉन्शियसली जो हो रहा है उस पर हमारा बस चलता है क्या, ये तो वेरी सेल्स का स्ट्रक्चर मात्र है, कॉन्शियसली नहीं करें
जगत सारा कुछ भी कह रहा हो और आप उसमें एकमात्र व्यक्ति ऐसे हो जो ये काम कर रहे हो, पर क्या कारण है इसका कि आप दूसरों के जैसे हो जाओ? इनफैक्ट ये तो कारण इस चीज का बनता है कि उनको ये प्रकाश दिखाओ क्योंकि आपको दिख गया, भाई मेरे को ये नजर आ गया, दूसरे उसको नहीं मानते होंगे, यार क्या फर्क पड़ गया? सावित्री में इसीलिए कह रहे हैं मेरी आज की डिफीट है वो भी क्रेडिट पेज में लिखी जाती है, मेरे क्रेडिट पेज में लिखी जाएगी। अगर मैं फिर भी काम करता रहूंगा, अगर श्योर है कि मेरी मेरी विक्ट्री नहीं, फेल होऊंगा मैं, तो भी आगे आने वाली जो जो मेरी विक्ट्रीज है उनमें लिखा जाएगा भैया। करने वाला व्यक्ति तो ये बात करता है नहीं होगा, कोई खास बात नहीं है, करेंगे। और जिसको नहीं करना है विक्ट्री, अगर वहां जयमाल लेके भी खड़ी है आपके लिए तो भी आप नहीं जाओगे। बात तो एटीट्यूड की है। संसिद्ध करने वाला व्यक्ति करेगा, नहीं करने वाला व्यक्ति बहाने ढूंढेगा। इट्स रूट्स आर देयर, आपके सेल के सबकॉन्शियंट में है। जबकि डॉक्टर पता कर रहे हैं कि मृत्यु होनी इस तरीके से जरूरी नहीं, आपको इतना जल्दी मरने की जरूरत नहीं। धीरे से आपके कोई आके कहता है यार आप तो 45 के हो गए, अब तो चश्मा लग ही जाना चाहिए, 65 का हो रहा है। धीरे से कोई पूछेगा बीपी है आपको, मतलब कोई जरूरी है क्या इसमें तो बीपी होना मेरे को? शुगर है? नहीं है। अच्छा आपके शुगर नहीं है, मतलब आश्चर्य की क्या बात है यार इसमें? पर एक जनरल आपके एक इस तरीके का हो गया, अब तो शुगर होनी जरूरी है, एक सजेशन के कारण चल रही है, रोग है ही नहीं। देखो कितनी जोरदार बात है, क्योंकि ये एक जनरल सजेशन हो गया। तो ये एक, और आप भी कह रहे हो हाँ अब ठीक है, आप भी तैयारी कर रहे हो अब तो मरेंगे, हो गया तो अब ठीक है भाई, हो गया अपने रोग, इस उम्र में तो हो ही जाता है, एज फैक्टर है। धीरे से जाकर अंदर तो कुछ भी बात करेंगे, एज फैक्टर है। किसी से मिलने गए, रोगी को कह रहे हो नहीं ठीक हो जाएगा, बार आगे गए नहीं यार मुश्किल, बचेगा नहीं ये। अब बताओ उससे मिलके आए तो मार के आए हो उसको। माँ कह रही है ऐसे लोगों से दूर रहो, ये जा जाके बॉडी तो बेचारी कोशिश करती है हील करने की अपने आप को। अगर आप उसको अपने भरोसे छोड़ दो तो बॉडी हील करने की कोशिश करेगी। और दूसरे जो आप जाते हो फ्लावर्स ले लेके, वो उसको जल्दी जल्दी तैयारी कर देते हो उसकी। आप फूल लेके गए उसके लिए, वो फूल नहीं लेके गए, यार मिल जाते हैं पता नहीं कल क्या हो, साफ साफ ये अरे मिल जाते हैं यार कल का पता नहीं, बीमार है मिल के आते हैं। तो एक संभ्रांत भाषा में आप कहते तो भी ठीक है, इससे कल तो मिलेगा नहीं है, आपका यहां बैठे सजेशन उसकी बॉडी को चला गया। तो ये कॉमन ये सजेशन है। अब ये विष आपको संसार कहां से, इस विष से आपको जीने ही नहीं दे रहा भाई, आपको कॉन्शियसली थॉट में नहीं दे रहे। कॉन्शियसली तो आप रिजेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर मार्ग पे हो तो। इस वाली को कैसे कर लोगे जो सबकॉन्शियसली सेल्स में बाय डिफॉल्ट घुस घुस के आ रहा है? आप भोजन के साथ ले रहे, संपर्क के साथ, इसलिए आप बहुत सतर्क तरीके से, ये बातें नहीं ये तो माँ के ही व्यक्ति हैं, ये यही वाले व्यक्ति हैं ना भैया, हाथ जोड़े मैंने। ये किसी के भी व्यक्ति हो, माँ अंदर से कहेगी तो करूंगा। बालकृष्ण जी ने साफ साफ कहा महादेव आपके मेरे बीच का करार ये है, मैं तो नवजात जी की भी नहीं मानूंगा, लिख के दोगे वो बात मानूंगा कि हाँ ठीक है बेटा जीवन भर यही पालन करना, डायरेक्टली बोलूंगी या लिख के दोगी। ऐसे अखड़ आदमी थे कि मैं तो और मानूंगा ही नहीं, किसी के थ्रू भी कहलाओगे मैं नहीं मानने वाला, क्यों आपके कहा कि कह दे कि माँ कह रही थी ये मेरे पास नहीं ये चलेगी, क्या तो लिख के दे देना या सीधे कह देना, बस तो ही मानूंगा। है अपनी अपनी बात। its roots are there and on the least occasion, छोटा सा आपके ओकेजन आया, अब डॉट 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 डॉट, ये माँ खा नहीं गई, ये तो माँ कह रही है छोटा सा ओकेजन आया, अब क्या भर तो दिया माँ ने सारी चीज, कोई ये थोड़ी है कि माँ खा गई उस सेंटेंस को, एक्सप्रेशन में है भाई माँ, कोई वक्तव्य थोड़ी दे रही है। एंड इट इज सो वेरी वेरी इनग्रेन्ड दैट, बस for example you can be feeling very good, the body can be perfectly harmonious, and when the body is perfectly harmonious its motions are harmonious, things are in their true places, everything works exactly as it should without needing the least attention, a general harmony. When suddenly the clock strikes for example, or someone utters a word and you have just the faint impression, oh it is late,
माँ के पास वो एक इनमें पवित्रता या कोई सा एक आया, उनके मन में किसी चीज के प्रति डाउट था, तो माँ ने कहा, अरे मैं पहले इतनी इसमें थी, ये मूवमेंट कहाँ से आया? कह रहे तेरे से आया, ये तेरे दिमाग के अंदर ये है। श्री अरविंदो ने कहा कि उनके कि कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है, नीचे जाके देखो, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ के उसका क्रोध ऊपर आ रहा है, वो तो नीचे खड़ा है। तो आप सोच रहे हो इनोसेंट सी बात, अरे इनोसेंट नहीं है, आप किसी के प्रति दुर्व्यवहार रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको दर्ज नहीं हो रही बस, पर काम तो पूरा हो ही रहा है जगत में। संपर्क में आने की जरूरत क्या है? गेट के बाहर खड़ा आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, वो तो चल के आ रहा है, उसको कोई दीवारों से फर्क तो नहीं, दीवार से जिससे फर्क पड़ रहा है वो तो बाहर खड़ा है, जो चीज आ रही है उसको दीवारों से फर्क नहीं पड़ता, जगत इससे पूरा भरा पड़ा है। तो आप कॉन्शियसली इसके अंदर योगदान न दो। आपके पास कोई भी चीज आए, मां की स्टाम्प लगे बिना नहीं जाए। भाई हमसे ये अपेक्षा रखी जा रही है, आपके अंदर वो फर्नेस हो जाए मां के कॉन्सिक्रेशन का, कि आपके पास कोई चीज आई वो तो परिवर्तित होके ही जाएगी। पर हम तो प्लानिंग बना बना के कि आज क्या हलवा बनाएंगे, आज ये क्या करेंगे, तो परिवर्तित किसके होके जाएगी? हम तो उन्हीं चीजों के अंदर खुद कठपुतली हैं। इसलिए जब तक साधना नहीं अपनाते ये चर्चा नहीं हो सकती। ये तो आपने कहा कि भाई ये कैसे, तो नहीं तो ये कोई बात करने की थोड़ी है। माँ एक सर्टेन जिनको है, जिनको गर्म लगती है ये चीज, जिनको टच करती जलता है, उनके लिए बात कर रही है। A split second and the whole working of the body falls apart. You suddenly feel feeble, drained, uneasy, and you have to intervene. It is terrible. And we are at the mercy of such things. हम कॉन्शियस नहीं है, पर इससे उनका प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। हम कॉन्शियस नहीं है, पर कॉन्शियस नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा बुरी बात है। मैं कॉन्शियस नहीं था, वहां से कोई चीज आ रही थी मेरी तरफ, और तो कॉन्शियस होता तो मैं कम से कम इधर उधर हो जाता। वो आ रही है मेरे को ऑफ हैंड, उसने हिट कर दिया। टू चेंज इट यू हैव टू डिसेंड इनटू इट, विच इज व्हाट आई एम इन द मिडस्ट ऑफ डूइंग। इसलिए सावित्री जो काम कर रही है, सुप्रीम लॉर्ड को भी उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं, अर्थ और मैन के लिए चाहिए। अब जब क्योंकि तू फेथफुल रही है मेरी वाणी के लिए, अब तेरे साथ जो होगा मैं बताता हूं, ये होगा तेरे साथ। तो इसलिए मां जो कह रही हैं वो कोई सामान्य मानवीय अनुभव की बात नहीं कर रही है। सेल्यूलर स्तर के ऊपर धरती ने आज तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कभी सुनी नहीं, करी नहीं। इसलिए मां के जो अनुभव हैं, पहली बार सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसलिए भाषा इस तरीके की, भी मन और प्राण दोनों छोड़ के चले गए। अब वो कहें भी मेरे को तो नई भाषा सीखनी पड़ रही है, शरीर सीख रहा है जैसे बच्चा सीखता है। मन से तो आप फॉर्मुलेट करके अपनी बात कह देते हो, अब उनको पता ही नहीं, कोई अनुभव हो रहा है, कैसे बताओ आप सोचो आपका प्राण अगर चला जाए शरीर में क्या बचे? मन चला गया, प्राण चला गया। तो ये जो बातें हैं आज तक योग में कभी हुई नहीं, ऊंचे से ऊंचे योगों में कभी इस तरीके की बातें हुई नहीं। बट यू नो इट मेक्स फॉर पेनफुल मोमेंट्स। एनीवे, once it is done it will be something. When that is done I will explain it to you, and then I'll have the power to restore you to health. अदरवाइज कोई कारण नहीं है, अचानक आप चल रहे हो, ये मूवमेंट आया, ये तो कॉन्शियस हो, पहले तो अभी तो कॉन्शियस होने की बात है यार। हम इसके पार्टी नहीं बने, अनकॉन्शियसनेस की और की। डेलिबरेटली हर क्षण मां के पक्ष में रखें, ऐसा कोई स्टेटमेंट मुंह से न कहें, ऐसी कोई चीज नहीं। अगर हम सीरियस हैं तो कोई बात जो असत्य को, या जो मां श्री अरविंद जिस चीज को लेके आना चाह रहे हैं, उसको कोई चीज व्यवधान न डाले। कम से कम मुंह से तो न बोले ये प्रैक्टिकल है, धीरे से कान में फुसफुसाते हैं, अरे नहीं भाई, प्रैक्टिकल तो वो है जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं, इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब दूसरा वॉल्यूम, ये है पेज 80, ये है एजेंडा, छठा वॉल्यूम। द ग्रेट एंड परसिस्टेंट डिनायल एट द रूट ऑफ थिंग्स, द डिनायल फेस्ड बाय द मदर। ये कहीं बाजार में चीजें नहीं है डिनायल की, विश की, ये तो मूल में ही है।
तो ग्रेट एंड परसिस्टेंट डिनायल एट द रूट ऑफ थिंग्स। और ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप कोई भी विचार को ट्रेस करके देख लो, आप ट्रेस तो करो उसको धीरे धीरे, आपका बहुत ऊंचा विचार भी है उसको ट्रेस करो, डिनायल पे ले जाएगा कहीं ना कहीं पक्का। थिंग्स आर रियली नॉट प्रिटी टू लुक एट, वेयर इज इट द कॉन्क्रीट प्रूफ? And what comes to me is always this: the most severe test I could have been given, Sri Aurobindo's departure. मेरे को बार बार क्या कहा जाता है, अब श्री अरविंद चले गए, श्री अरविंदो के डिपार्चर को मेरे सामने मोस्ट सवियर टेस्ट के रूप में रखा जाता है। मां कह रही है, बिकॉज श्री अरविंदो यूज्ड टू स्पीक एज इफ ही वाजंट गोइंग टू गो। श्री अरविंदो ये कह रहे मेरी मर्जी के बिना तो डेथ तो टच कर नहीं सकती मेरे को। तो वो आके कहते हैं यार कहने की बातें हैं, माँ को क्या सजेस्ट करते थे, कहने की बातें हैं, ये होता नहीं है। एंड इट इज समथिंग दैट कम्स एंड सेज सी इट इज ऑल ड्रीम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हेंस। अभी हजारों वर्ष लगेंगे इसके अंदर। हम लोग भी बोलते हैं ये बात, जो महाश्री की अनुयायी है, बाकी किसने कोई आप पता है क्या हमको 1000 लगेंगे या अभी हो चुका है या क्या है, हमको पता है क्या कुछ, या इसका क्या समीकरण है? आप और कोई तैयारी तो कर रहा है क्या हम में से? बस कहने के लिए कह रहे हमारे गुरु ने सुप्रामेंटल का विजन दिया है, तो फिर उससे इससे तो कुछ हुआ नहीं ना, हम क्या कर रहे हैं? एंड इट कम्स बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, हैमरिंग जेस्चर, हैमरिंग मतलब हैमर कर करके ये करिए माँ, हथौड़ा मार मार के बार बार माँ के ही आ रहा है। माँ के नहीं आएगा तो किसके आएगा? कि चले गए श्री अरविंद, तो माँ को ये सजेस्ट कर रहे हैं आज हमको, क्योंकि हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है इस समस्या की, हमारे है ही नहीं कोई कमिटमेंट, तो दिक्कत कहां से आएगी? माँ कह रही है उन्होंने कहा मेरे जीवन के रेमिनिसेंसेस आर शॉर्ट, मेरी जीवनी कोई लंबी चौड़ी नहीं। आई केम हियर टू मीट श्री अरविंदो, आई स्टेड हियर फॉर हिज वर्क, एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी आई स्टेड हियर टू कैरी ऑन हिज वर्क। 3 ही लाइन में मेरी जीवनी है। बताओ, मैं यहाँ उनके श्री अरविंदो के लिए आई, वो यहाँ थे उनके कार्य के लिए हूँ, उनके जाने के बाद उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए, मेरी तो इतनी बात है बस। माँ के समर्पण को पहली बार श्री अरविंद कह रहे पहली बार मैंने जाना समर्पण क्या होता है। तो क्या उनके डाउट आ सकता है? तो फिर तो समर्पण शब्द ही नहीं हुआ, फिर तो आधार क्या रहा धरती का, कि उसके अंदर अगर डाउट आ रहा है, उनके डाउट आ रहा है अगर माँ के, तो फिर तो और दूसरों के लिए कोई आधार ही नहीं रहा। उनको ये कह रहे हैं हैमरिंग जेस्चर, सो देन इट इज लाइक ए सोर्ड ऑफ लाइट इनवायलेबल ए सर्टिट्यूड। ये कौन है? सतप्रेम को बता रही है माँ एजेंडा में, सजेशंस ऐसी एंटिटीज आके कि तू जो बातें कर रही है ये आज तक तो धरती पे हुई नहीं, इन बातों को कैरी ऑन करने से ये होता है क्या कभी? श्री अरविंद कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, और इस फैक्ट को मेरे सामने यूं रखा जाता है, अब ये मेरे लिए टेस्ट है एक तरीके का, और माँ को उसको इग्नोर करना होता है, माँ को इग्नोर करना पड़ रहा है। तब जब माँ कह रही है श्री अरविंदो के साथ जब वो फिजिकली थे उस समय तो उतना अंतरंग समय ही नहीं मिलता था, अब तो समय ज्यादा मिलता है। तब की जब श्री अरविंदो के साथ रोज रात को वो जो अपना जो समय है वो सारी चीज तो आपने पढ़ाई है, तब की बात है ये। तब उनको आके कि फिजिकल में ये तो जाना ही पड़ता है, तू चाहे कितने भी अंतरंग उनसे संपर्क कर ले। यही सारा दर्ज किया है सावित्री में। अब ये बात कहां से समझ में आए ये बताओ, कि कैसे ये लोग हैं, कैसे ये डिफिटिज्म है, कैसे ये बातें हैं। डीप साइकोलॉजी में जाना पड़ता है, क्योंकि वो चीजें थॉट में आती नहीं, इसलिए व्यक्ति उसके ऊपर से तो शब्दाडंबर रचता रहता है। कितने भी रचो, वो तो दुनिया रच ही रही है। अब तो ज्यादा सुविधा है, कोई भी करके अपने प्रिंटर से ही निकाल लो, क्या दिक्कत है? शब्दाडंबर है, पर एक सच्चा अनुभव, एक सच्ची बात वो तो मिलती नहीं ना। Then you no longer ask, you no longer say, no longer ask anything. You have the patience of faith. When you want it, well, it will be. क्योंकि माँ कह रही है बार बार सोर्ड ऑफ लाइट के रूप में इनवायलेबल एक सर्टिट्यूड आ जाता है, पर इससे मेरे को मीट करना पड़ता है रोज। जो ये मेरे कान में भिनभिनाता है ना, ये
इस सर्टिट्यूड से मेरे को मीट करना पड़ता है। तलवार आती है लाइट की, वो काट डालती है, तो ये हमको भी सूत्र मिल गया। हमको जो कान में भिनभिनाती है ये मक्खियां, हम तो कैरी अवे हो जाते हैं उनके साथ, वो हमको अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट अगर ये साहस हम कर पाए, उन्हीं को जो आपके कान में आपको प्रूडेंस की बातें बताती है, काट डाले उनको, नहीं यार नहीं होगा, then you no longer ask, you no longer say, no longer ask anything, you have the patience of faith. When you want it, well, it will be. But as for me, I don't budge, I stay like this. Gesture turn to the heights, the inviolable light. तुम आके कुछ भी कहो, मैं तो ऐसे रहूंगी, माने यो gesture turn to the heights. ये अगर आप फ्लिंट की जैसे रह सको, ये तो हम लोगों के लिए है। Of course, all the outward events come and be like this. सारी बाहरी इवेंट्स आते हैं और इस चीज को झुटलाते हैं। मां कह रही है ये बात, कहां वक़्त है, कोई हमारी क्या वक़्त है इसके अंदर बताओ। इसमें ये नहीं कि कोई हमको बुरा अच्छा मानने, ये तो रूट में है भाई, ये सारी चीज जड़ में है। All the outward events come and be like this, इसको झुटलाते हैं। In spite of the inner transformation, which is a sure fact, one has proof of it every second, yet the body keeps its habit of deterioration. पर वो तो मानती नहीं। And just when you think that things are improving, to give you, as you say, proof that you are making progress, something comes along as if to prove to you that it is all an illusion. तेरी प्रोग्रेस कुछ नहीं है। माँ को बता रही है, जगदम्बा को कान के अंदर ये फुसफुसा सकती हैं, और माँ कह रही है मैं ये कोई सामान्य साधक नहीं कर रहा है ये बातें। मेरे पास लाइट की एक तलवार आती है, वो इसको काट डालती है, इनवायलेबल उस सर्टिट्यूड। अरे हम कहां बातें कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, इसकी गंभीरता पहले तो समझो। इसलिए जगत में आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप पदार्पण नहीं करते ये तो ऐसे ही चलेगा। पदार्पण करने के बाद आपके पास एक वो कॉन्सिक्रेशन का एक तार होगा, एक शक्ति तो होगी। अभी कैसे करने देंगे मेरे को ये बताओ, पढ़ के? पढ़ते भी नहीं हम तो किस आधार पे कर लेंगे हम, ये तो बताओ। क्योंकि इससे ज्यादा जो हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो कई ऐसे लोग जो धर्म वाले लोग हैं, वो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो तो ठाकुर जी की आरती समय पे करते हैं, 7-7 8-8 आरती जा जा के, मंगला है, ये है, वो करते ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं। एंड जस्ट व्हेन यू थिंक थिंग्स आर इंप्रूविंग, कोई चीज ऐसी आती है जो माँ को ये बता रही है, अरे ये सब इल्यूजन है, भ्रम है, एंड इट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एक्यूट, मोर एंड मोर एक्यूट, ये और भयंकर होता जा रहा है। अब इसमें तो ये नहीं आप कैसे लेओगे, इस बातों को भी विश की बजाय अलग लेओगे क्या इसको, जैसे आप कह रहे हैं नहीं विश को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें? अरे जो है वो है, साफ कह रहे हैं वो तो। देयर इज ऑलवेज ए वॉइस which I know very well, it is the voice of the adverse forces tempting you, which comes and tells you same hammering, just see how mistaken you are, see how you delude yourself, see what a mirage it is, it all is, see कैसी ये मृग मरीचिका है। and then if you listen you are done for, अगर उनकी सुन लो तो आप गत्ते से गए। माँ कह रही है अगर उनकी बात आप सुन लो, you are done for, हो गया काम आपका। It is very simple, everything is done for, you just have to put your fingers in your ears, यो कान में अंगुली दो, shut your eyes and keep holding tight up above। इसमें तो मेरे ख्याल से भ्रम नहीं हो सकता इन शब्दों के अंदर। well since Sri Aurobindo left, that is what has been coming again and again, same hammering gesture। तो इसलिए कई सत्रों में मैं सुनता हूं वो कह रहे नहीं श्री अरविंद उपस्थित हैं, ये हैं। अरे यार तेरे को सेंस तो है तो कि उपस्थित हैं या चले गए या जो भी है, कहने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कुछ सेंस नहीं है। ये तो माँ को आके दर्ज कर रहे हैं ये बात, जो कि श्री अरविंदो से रोज संपर्क में थी, रोज उनके साथ समय बिता रही थी। इसी में अपनी मातृवाणी के अंदर इसी में है कि
मैंने एक ऐसे श्री अरबिंदो का रूप धर के वो आ गया, इसी में है, और ऐसी चीजों की मेरे से माफी मंगवाई जो मैंने गलतियां करी नहीं थी, पर मैंने क्योंकि श्री अरबिंदो के रूप धर के आ गया, मैंने खूब प्रेम से उनसे सारी माफी मांगी, और जब एक्चुअल श्री अरबिंदो आए उनके साथ मैंने ल्यूमिनस समय भी बिताया है। ये तो इसमें है। तो जगत ऐसा नहीं है भी, क्या तो काल्पनिक बातें कर रही है मां, सपनों की बातें कर रही है। अगर वो सपना नहीं है तो हम कहां हैं? ये उलट जाती है चीजें, ये सारी उलट पुलट हो गई सब। Censure, that is what has been coming again and again, and you know, more cruel than all human tortures. मानवीय कोई भी टॉर्चर है उससे ज्यादा मेरे को टॉर्चर कर रही है ये आपकी चमड़ी उधेड़ना, ये करना, जो जितने भी ह्यूमन टॉर्चर्स है उससे ज्यादा टॉर्चरस चीज हो रही है मेरे साथ। एंड ऑल द क्रूअल्टी एवर इमेजिन्ड, it is something frightfully cruel, and with all the viciousness of cruelty, and back it comes same gesture every time the being opens out in a joy of certitude. Calm down. Certitude के अंदर आपका बीइंग खुलता है, ये चीजें आके क्या कहती है? ठंडा पानी डाल देती है। अरे रुक रुक, आपके सामने कोई आया, हम जगत को चेंज कर देंगे, तो दूसरा कोई आपका ही मित्र जो है वो आके गए, रुक यार, थोड़ा खाना पीना करवाओ, इसको बेचारे को दिक्कत हो रही है, बस थोड़ा इसके साथ ये करो, काम डाउन काम डाउन। अरे समय बता देगा आपका कितना होगा कितना नहीं होगा। आप जो ये कर रहे हो ना, ये समय बता देगा, हम बता रहे हैं वही चीज होगी। तो आपने जो बीच में इस फल में कीड़ा डाला, आपने कीड़ा डाल दिया डाउट का, वो कीड़ा उस फल को खा जाएगा। जिस दिन खा जाएगा आप आके कहोगे हमने कहा था ना। अरे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, कीड़ा तो तूने डाला था यार। जब खा जाता है तब आप कहते हो देखो मैंने कहा था, तो डाल के तो तू ही गया था। और ये सारा संसार ऐसे कीड़े ले लेके सबके पास अलग अलग वैरायटी के हैं, वो धीरे से आके आपको जो एस्पायर करता उसके लिए। बाकी तो क्या है, बाकी तो शो केस कर रहे हैं अलग अलग, कितने अच्छे अच्छे कीड़े कौन कौन लेके घूम रहा है, वो आपके फल में डाल देगा। That is where of course I say that this realization isn't meant for weak beings. कमजोर लोगों के लिए नहीं है ये, वीकलिंग्स के लिए ये चीज नहीं है। It is meant for the stronger, and then you are ashamed of what is weak in yourself and you offer it saying free me from my weakness. इसीलिए माँ मेरे को मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जब ये समझ में आ जाता है तब सच्ची प्रार्थना आपके भीतर से आती है। जब वो प्रार्थना आती है आपका काम हो गया। एक बार वो प्रार्थना अगर वास्तव में जगत को देख के ये आ गई, माँ इससे पिंड छुटाओ, ये आपको एक्चुअल में वो नजर आ गया, एक क्षण के लिए भी आ गया, बहुत है वो क्षण। क्षण थोड़ी इटर्निटी हो गई। यही तो बात हम शाश्वतता की कर रहे थे। शाश्वतता कोई अनंत प्रसार में शाश्वतता नहीं है, वो तो भयावहता है। आपको मैं कहूं कि इस शरीर को ढोना पड़ेगा आपको 50,000 साल या अनंत समय तक, शाश्वतता थोड़ी हुई, तो भयावहता होगी। मुक्त करो यार इससे, कि आपको ये शरीर लेके शाश्वतता में जीना पड़ेगा। कहते ना मेरे को तो नहीं जीना, तो डराने की सी बात हो गई। तो शाश्वतता कोई अनंत प्रसार में शाश्वतता नहीं, क्षण में शाश्वतता है, तो शाश्वतता है। लाइफ डिवाइन में चर्चा है ये इन्फिनिटी की और इसकी टाइम और स्पेस की। One has to be terribly strong to do that, the strength of adventure untroubled by anything. It is like a perfection of malice which is there, forever saying same gesture, you are mistaken. Malice मतलब कोई जो दुर्गुण या गलत चीज कोई, हाँ, तो वो बार बार आके फिर से क्या क्या कहती है, यू आर मिस्टेकन, इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर मिस्टेकन, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो मार्ग पे चलने वाले की बात बता रहे हैं। तो आपको पदार्पण कैसे करने देंगे? एंड देन इसीलिए कॉन्सिक्रेशन इसकी जड़ काट डालेगा। आप चाहे कितना भी अध्ययन कर लो, कितना कुछ भी कर लो, ये अगर आधार ले लेते हो फिर बाद में आप सेफ हो। एंड देन लुक, हियर इज द प्रूफ ऑफ ट्रूथ ऑफ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। श्री अरबिंदो, ही हु न्यू लेफ्ट। अरे वो तो जानते थे, वो तो चले गए। ये बात रोज इंप्रेस अपॉन की जाती थी माँ के ऊपर। वो माँ जो आश्रम का सारे का, सोचिए आप कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचिए तो सही, माँ के चेतना में माँ ने कहा जब तक श्री अरबिंदो थे मैं केयर फ्री थी,
एक क्षण के लिए मेरे को ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई हैवी काम, कुछ पता नहीं चला जब तक श्री अरबिंदो थे, कुछ भी नहीं पता चला मेरे को। मैं एकदम केयर फ्रीनेस के अंदर थी, सारा मैनेजमेंट संभाल रही थी। 26 से संभाल लिया था माँ ने तो, 24 नवंबर के बाद में। प्रकाश श्री अरबिंदो के जाति, आप सोचिए कि सारे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप रन कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो भाई, और किस आधार पे? अगर हम एक जना हमारे पास ऐसा आ जाए, आप सो नहीं पाओ। आध्यात्मिक आधार पे अगर एक व्यक्ति आपके पास आ जाए, आप खुद की तो नहीं सोचो, उसकी तो यार इसका जीवन मेरे पीछे लगा हुआ है, आप गुरु बन जाओ किसी के। और वो तो उन्होंने कहा मेरे संपर्क में विश्व का कोई भी व्यक्ति आया है, बालकनी दर्शन में भी अगर कोई एक भी अगर जीवन भर मैंने अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना है, जीवन भर एक भी व्यक्ति मेरी चेतना में प्रवेश किया है, उसको आजीवन उसके लिए मैंने अपने आप को रेस्पॉन्सिबल माना है। ये क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी? हम किन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं? ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। एंड इफ यू लिसन एंड बिलीव इन इट, यू आर एब्सोल्युटली डन फॉर। आपका ताबूत की कीलें ठुक गई है अगर आप इसमें तो मुंह से। इसमें हम क्या करें प्रैक्टिकली? जो मां श्री अरविंद का कार्य है, आप वाणी को एकदम सधाओ। एक चीज ऐसी नहीं जो वैसी, हमेशा ट्रुथ की बोलो, लाइट की बोलो कि ये चीज आएगी। वर्तमान कोई भी आपको प्रतीतियां दिखती हों, ये चीज आएगी, और हम इसके लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, ईमानदारी से लगाते हैं। जो होगी सो होगी। हमारे मुंह से, सोच से, विचारों में भी कभी ये डिफिटिस्ट न आ जाए कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली तो उसकी रूट्स जमी है, वो तो है ही है। हमको पर्सनली क्या करना चाहिए? हम तो इसके नहीं बने भाई, हम यहाँ अनकॉन्शियसनेस फैलाने वाले थोड़ी हैं जगत के अंदर। हम तो इस चीज को करें। आप ये पाएंगे कि आपकी वाणी लगभग जो है असत्य वाचन कर रही है, अनकॉन्शियसनेस को बार दे रही है, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी के नाम से। आप बारीकी से विवेचन करके देखो, एक सेंटेंस ऐसा नहीं आता जो आपका शुद्ध आता हो, प्योर आता हो। घुला मिला आता है, अशुद्ध आता है। ये कोई आप लोगों से नहीं तो मेरे से खुद से, कि मैंने तो भाई, मैंने तो जीवन अगर ये अपनाया है तो ये तो मेरे से तो पहली ये तो भाई, आप तो रिसीविंग एंड में तो कह रहा हूं, कहने के लिए तो बहुत जोर चाहिए इसको कि मैं कैसे कह सकता हूं। नहीं तो ये तो मेरी तो मोरल जिम्मेदारी होगी कि यार ऐसे नहीं कह सकते आप, ये मेरे को आगे टटोल लेगी, तू कैसे कह सकता है। बहुत दबाव चाहिए कहने के लिए। भाई मैं जो कह रहा हूं, क्या चाहिए इसको कहने के लिए? कि प्योरिटी होनी चाहिए। कौन मतलब, और खुद जाके उसको, मेरे को दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, और मैं ये कहूं कि नहीं अपने को प्योर होना चाहिए। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी इसकी। तो ये डन फॉर, एंड दैट इज व्हाट दे वांट, ओनली दे मस्ट नॉट सक्सीड। हमारे माध्यम से अनकॉन्शियसनेस, ये मां के विरोधी शक्तियां सक्सीड नहीं करनी चाहिए। बस हम प्रैक्टिकली क्या करें? ये ग्रुप मां के प्रति जो हमारी निष्ठा है वो तो हो प्रखर। कोई सेंटेंस कितना भी प्रैक्टिकल लग रहा हो, आप किसी भी व्यापार में हो, किसी में कुछ भी हो, सत्य से किया जा सकता है। अगर सत्य से नहीं किया जा सकता, मां को ही छुरा भोग के किया जा सकता, हमको नहीं करना। वो क्यों करना है हमको? हमको करना ही नहीं वो। आप देखेंगे, आप लीप्स एंड बाउंड्स के अंदर आगे प्रगति करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। एक ही जगह आभास भले ही रहेगा, आप उसी चक्कर काटते रहेंगे। कोल्हू का बैल है, उसको आभास जरूर होता होगा वो कुछ ना कुछ प्रगति कर रहा है, होती तो कुछ है नहीं। तेल तो कोई दूसरी निकालते हैं आपके, ये जो वाइटल बीइंग्स है वही तेल निकालती है आपका, आपको आभास ये देती है, आप तो खूब प्रगति कर रहे हो, होती कुछ है नहीं। तो ये संकल्प हम सबका आज, और लिखेंगे इसको जाके, कॉन्शियसली तो एक हमारे बीइंग में कोई ऐसी चीज न आ पाए, स्थान लगा पाए जो मां का कॉन्शियसली विरोध करती हो। अरे सेंटेंस बोलना जरूरी है क्या? उसके लिए तैयारी की जरूरत है तो करो ना। आपके पास और समय भगवान ने क्यों दिया है? या 24 घंटे किस चीज के लिए दिए? इसी तैयारी के तो दिए हैं। नहीं अभी नहीं करेंगे तो मत करो। करना नहीं करना हमारे ऊपर है भाई। समय नहीं है का तो किसी के पास हो ही नहीं सकता बहाना। वाणी से, सोच से, कॉन्शियसली तो हम अभिव्यक्त होने ही नहीं देंगे, प्रश्रय पाने ही नहीं देंगे। वो आके खूब कोशिश करेंगे, हम उनको झाड़ के फिर फेंक देंगे। इसमें कहां दिक्कत है भाई?
हम उनकी नहीं है भाई, हम माँ को बिलोंग करते हैं, हम उन भागों को बिलोंग नहीं करते। कॉन्शियसली हम कोई एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे कॉन्शियसली ऐसी चीज जो माँ के वेफ्ट को उधेड़ती हो। और उसको कौन सी चीज ज्यादा उधेड़ती है? किसी की चुगली, किसी के बारे में बात। अरे यार, उसका तो काम से ही संबंध नहीं है। आपका जो वर्क फील्ड है उसका तो किसी की स्तुति निंदा से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है ना। पर एक जनरल टेंडेंसी है, पर काम सारा कर लिया, सारे सत्र वगैरह कर लिए, फिर बाद के अंदर कोई ऐसी बेकार सी बात है, फोन करके उसी के ऊपर। और आप पाएंगे धीरे 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 धीरे, मतलब आप इतनी ट्रिवियल, जिसने मुंह में स्वाद थोड़ा मीठा चखा है फिर वो देख सकता है ये क्या हुआ चेतना का। ये तो आप देखते ही हैं सारे समय। शुरू किया था बड़े इनोसेंट तरीके से, बात कर रहे थे, कोई सूचना का आदान प्रदान, खत्म होती कहीं और। ये सारे दिन हम नहीं करेंगे, कॉन्शियसली स्थान देंगे ही नहीं इन चीज को। बस रवि ये तो नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की सी बात है, ये नहीं करेंगे अब से। ओनली दे मस्ट नॉट सक्सीड, वी मस्ट होल्ड ऑन फॉर हाउ मेनी ईयर्स नाउ, हैमरिंग जेस्चर। वो ठोके जा रहे, कितने साल हो गए मेरे को? 15 ईयर्स। मोहपतीत, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, सतप्रेम को कह रही है। फॉर 15 ईयर्स सेम जेस्चर। 15 साल से मेरे ठुकाई हो रही है बेटा। 15 साल किसको कहते हैं? 15 साल छोटा समय है ये। एक क्षण उसका जो है, 1 घंटे भी अगर ये आ जाए ये पीड़ा, वो कह रहे हैं ऐसा टॉर्चर जो मनुष्य जाति कभी कर ही नहीं सकती, वैसे टॉर्चर से मैं गुजर रही हूं। नॉट ए सिंगल डे पासेस विदाउट अटैक्स ऑफ दैट सॉर्ट। एक दिन नहीं जाता। नॉट ए सिंगल नाइट पासेस विदाउट। अब ये छोड़ नहीं दिया माँ, तो वो चीज बता रही है। यू से यू सी हॉरर्स, मोहपतित, your horrors must be something quite charming in comparison with the horrors I have seen. हमारी माँ तो इसके थ्रू हैं, हम बैठे बैठे ये कर रहे हैं, तो ये तो हमको तो शोभा नहीं देता। I don't think one human being can bear the sight of what I have seen, and it is shown to me as if to tell me that all my ambitions, all of them are mad. अरे कितनी एम्बिशियस लेडी है, कह रही है मैं मातृ मंदिर बनाऊंगी, सोने से मढ़ूंगी, यहाँ ऐसा होगा पूरे विश्व में। मेरे बचपन में के अंदर स्वप्न था कि माँ ऊपर उठती जा रही है, उनका चोगा है पूरे विश्व के ऊपर, उसके नीचे आ रहे हैं, मैं सबको हील कर रही हूँ। अरे कितनी महत्वाकांक्षी लेडी है, क्योंकि ये तो सबके ही होते। तो कह रही लोग ये कह रहे हैं। सो देन आई हैव ओनली वन आंसर। उन सब के लिए मेरा एक ही उत्तर है, ये हम लोगों के लिए भी है। खुद अपने आप को कहें ये उत्तर, और जो जगत आपको समझदार बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी हम वैसे तो खूब समझदार बन चुके, पर वो और बना रहा है आपको समझदार, तो ये उसको उत्तर, लॉर्ड यू आर एवरीवेयर, यू आर इन एवरीथिंग, एंड इट इज फॉर अस टू सी यू थ्रू एवरीथिंग, देन इट काम्स डाउन। तब ये जो आंधी चलती है ना, इसमें हम कैरिड अवे तो हो ही नहीं, और साथ के अंदर ये कहें माँ क्यों मेरी परीक्षा ले रही है, मैं इसमें पास थोड़ी होऊंगा। रवि ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि माँ मैं थोड़ी पास होऊंगा इसके अंदर। तो ये कुछ आप समझ पा रहे हो, सारा संसार ये जो विश्व से किस विश्व से भरा है, हमने कहां शुरू किया था, और आप देख सकते हो। अब वो दूसरे जो प्रश्न है वो तो इस दायरे के ही नहीं है, वो तो इसमें है ही नहीं भाई, ये तो बात ही कुछ और चल रही है। और ये इतनी विलक्षण और विचित्र बात है, ये कहीं और कहीं आध्यात्मिकता में है ही नहीं, कहीं नहीं है ये। एक क्वेश्चन भी आता है, तो इसको इतना डिफिकल्ट जो है बनाया क्यों है? किसको? ये सारी चीजें हैं, इसको भी नोबल करना है। माँ के लिए है ये। अपने को भी अगर जाना है तो ये चीजें तो फेस करनी पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी ना। माँ का बीइंग इसके लिए स्पेशली बहुत लंबे समय से तैयार था। हमसे किसी से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सेल्यूलर लेवल पे करें, इस स्तर पे कहा जाता है आप तो माँ की क्रिया के प्रति ओपन रहो। ओपन का मतलब ये है कि आप, ये चैलेंज है उनके हिसाब से सामूहिक ट्रांसफॉर्मेशन की सावित्री उसी की जय गाथा है। इसके लिए श्री अरविंदो ने कहा कि अपने में से एक को जाना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म भौतिक है वो मान नहीं रहा। एक जाएगा तो मानेगा मैं चली जाती हूँ, तो ना। आपका बीइंग तो बहुत लंबे समय से तैयार है, स्पेशल तरीके से तैयार हुआ है।
मैं जाऊंगा। आपकी बॉडी सफल है भाई आपका बीइंग बहुत लंबे समय से तैयार किया गया है और स्पेशल तरीके से तैयार किया गया है, ये एंडोवमेंट्स मिलते नहीं। तो अपनी तो इसके अंदर संकल्प आज का ये, एक तो ये संकल्प जरूर है कि हम पहले तो ये समझें कि कितनी गहराई से, ये खाली रेटरिक नहीं है, ये तोता रटन हम नहीं करेंगे, चाहे पूरी दुनिया करती हो। हमको क्या आफत आ रही है पूरी दुनिया से, ये बताओ। हमको वही चीज रिपीट क्यों करनी है? क्योंकि उनको तो बेचारों को दिख नहीं रही, उनके गुरु बता ही नहीं रहे उनको ये बात, तो उनका तो ये कोई है भी नहीं फील्ड। आप जब इनकी पुस्तकों के, तो एक तो अध्ययन करना कि भाई ये तो हमको करना ही करना है ईमानदारी से, और ओरिजिनल वर्क्स का करना शुरू करो। ये नहीं कि कोई भी एक उठा ली उसके, हर कहीं से तोड़ के उनकी सुविधाजनक तरीके से। आजकल जो है ना, ये आज की मानसिकता के लोग हैं कि लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा, वो तो शुरुआत ही गलत कर दी उसने। तो ये आज का टॉपिक है, इस तरीके से करें, अभिव्यक्ति क्रम इस तरीके से करें। आज के एडिटर भी इस तरीके के बैठे हैं कि शब्द तो माँ के हैं, काट छांट के इस तरीके से करेंगे। वो तो अगर ओरिजिनल देखते हो तो बात ही कुछ और निकलती है, उसका रंग रूप कुछ और ही निकलता है। वो तो अखबार की सी कटिंग है, जैसे अखबार की टाइटल्स डालते हैं, आप सोचो कैसी सेंसेशनल सी बात है, पढ़ते हो तो न्यूज निकलती कुछ और। ओरिजिनल में पढ़ें और रोज का ये करें स्वाध्याय का, ये आपके बीइंग को चार्ज कर देगा, रिसेप्टर बना देगा उसको रिसीव। इसमें तो किसी की मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हमारे जो ये सत्र हैं, इसको जितना हो उसके रिवाइंड करते रहें, क्योंकि ये आपसे जितना रिलेट करेंगे, कोई भी लेमैन इसको सुनेगा उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, भी आपके हैं तो। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, इसमें ये अब 31 का वॉल्यूम है। ये श्री अरबिंदो का लेटर्स ऑन योग है, ये पेज है 328, ओरिजिनल है। हाँ, शार्प है ना। इसमें कैसे इंटरचेंज होता है, ये कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि ये जो अभी गया ये तो बहुत हैवी था एक तरीके से, पर जब तक वो बात नहीं करो तब तक आपको ये रहता है कि भाई आप किसी प्लानिंग से, किसी इससे, किसी उससे, वो जब तक इस एक्सट्रीम तक वो नहीं दिखा दिया जाए तब तक हम उसकी एक्सट्रीम बातों को समझ नहीं सकते। आ जाओ, इसका पेज है 328। ये कुछ मैं आपको, जो ये श्री अरबिंदो वाइटल इंटरचेंज, क्योंकि जो हम कह रहे हैं विश से भरा हुआ, आप इंटरचेंज किस तरीके से करते हो। व्हेनेवर वन मिक्सेस विथ अदर्स, थिंग्स आर पासिंग फ्रॉम वन टू द अदर। ये सामान्य जीवन की जो बातें हैं। इफ आई टॉक विथ ए नंबर ऑफ पीपल, आई ब्रिंग अवे विथ मी इन माई एटमोस्फियर मैनी फोर्सेज दैट वर अराउंड देम। श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये, दे मे अफेक्ट मी और नॉट, बट दे रिमेन फॉर ए टाइम एट लीस्ट। वो मेरे को प्रभावित करे नहीं करे, पर वो मेरे एटमोस्फियर में रह जाती हैं। हम क्योंकि अभी इतने सुदृढ़ हैं नहीं, तो हमको तो पूरी प्रभावित भी करती है। इफ इन दैट टाइम आई स्पीक विथ अनदर मैन, ही मे रिसीव देम फ्रॉम मी। किसी व्यक्ति ने मेरे से बात करी, उसके एटमोस्फियर की चीज मेरे पास आ गई, अब मैं किसी दूसरे से बात करूंगा, उसकी मेरे पास जो उसकी कैरी में कर रहा हूं इस समय, वो उसके पास चली गई। भी कहीं से कोई गुजरा, आपके टच हो गया, कोई बीज आपके लग के चला गया, कहीं गिर गया, कोई दूसरे खेत के अंदर जाके वहां उग गया वो। इट इज लाइक ए मैन कैरिंग जर्म्स विथ हिम फ्रॉम ए पर्सन ही हैज विजिटेड। ही मे नॉट फॉल इल हिमसेल्फ, और ही मे, बट even if he does not, he can pass them on to another man he visits afterwards, who falls ill. It is the same thing here in the supraphysical parts. इसलिए हम सारों के साथ भौतिक रूप से तो नहीं, आप कोई चीज उठा के नहीं लेके आते, पर सुप्राफिजिकल जो पार्ट्स हैं उन सारों के अंदर ये चीज इंटरचेंज चलता रहता है। ये तो पता भी नहीं चलता हमको कि हम कहाँ गए। इसलिए आप कहाँ जाते हैं, अगर आप इस मार्ग में जाना चाहते हैं, आप किन से मिल रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं, आपको निरापद लगता है, ये तो करना ही पड़ेगा समाज में रहने के लिए, कोई जरूरी नहीं है।
ये निर्णय माँ करेगी आपके लिए, नहीं तो आप ये तो निश्चित कर रहे हो, तो श्योरबिन तो कह ही रहे हैं कि आप किसी के पास गए, उसके एटमॉस्फेयर की चीज आप कैरी करके ले आए, आपको उसने बीमार किया नहीं किया, आप कहीं गए आपके उसके लग गई। मैं तो रात दिन देखता हूं ये चीज, आपकी शब्दावली नहीं थी, कोई आपके पास आके थोड़ी देर बैठा, वो एक सर्टेन तकिया कलाम काम में लेता है, आपने भी कहीं एक समय पे वो बोल दिया, आप भी देखो यार मेरा तो शब्द ही नहीं है ये तो आपने भी देखा है कितनी बार कि ये तो मेरा शब्द नहीं था। कोई आपके जो घर पे रंग वाले आए, उनसे आपने 15-20 दिन आपने काम करवाया, वो सारे दिन उन्हीं से डील कर रहे हो, उनकी शब्दावली भी आप थोड़े दिन बाद भरे, ये क्या हुआ? आप देखते हो ये चीजें, कितना कॉन्शियस होने की जरूरत है। एक विचार एक चीज, और वो उसको ज्यादा दिक्कत होएगी जो बेचारा कुछ कहीं है, जिसने अर्जित किया है, तभी तो है कि कई महीनों की चीज आपके यूं चली जाएगी। There is always an interchange of vital forces going on between people. If you sit near one who is weak and depressed and needs vital force, you may have your forces pulled from you by his or her need, and yourself feel depressed or weak or empty. In fact, अगर आप इस मार्ग में हो तो इसके अंदर सोच के कई बार करना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति आ ही आपकी फोर्स के लिए रहा है, पर ये तो सबके साथ लागू नहीं होती। मैं तो एक अनुभव की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो आपके पास आया है, वो ऐसी गंभीर समस्या लेके आया है कि उसको एक बूस्ट की जरूरत है, और कहां से लेगा? आपकी एनर्जी का टुकड़ा लेगा वो तो। जैसे आप रक्तदान करते हो तो आपने निकाला भी, आप क्योंकि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपने कहा यार मेरे तो ठीक है, दोबारा बन जाएगा, मान लो आपने अपनी एनर्जी दे दी उसको। भाई मेरे को ये बताइए कि यहाँ जो भी अपन कर रहे हैं, इसके एनर्जी का कितना भयंकर फ्लो चल रहा है, आप ये सोचो। अगर आप ये महसूस कर सको तो ये किस चीज का फ्लो है, विचारों के द्वारा कौन सी चीज जा रही है। और वही वो जो दूसरे विचार जिसके बारे में अपने जो रिजर्वेशंस थे, वो इसलिए थे क्योंकि वहां से आपको बातें तो लगती है कि वेद की बात कर रहे हैं, वेदवाद की किसकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, बकवास। इसलिए बहुत भयंकर है वो बातें। जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जहां बाजार के अंदर, वहां तो आप कोई आध्यात्मिक बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जहां बड़ा उसको रेवरेंस से देखते हो, जहां ये देखते हो इसकी बातें तो बड़ा वजन रखती हैं, वहां धोखा खा जाओगे, खुद को पता नहीं। तो ऐसा एटमोस्फियर जो हम ऐसे लोगों का इकट्ठा करते हैं, तो जो वीकलिंग्स ही हैं सारे के सारे, साधना के तपस्या वाले लोग कौन से हैं इनमें से, वो बेचारे भी कॉमन। भीड़ का एटमोस्फियर हमेशा ही नीचे होता है, आप देखो कोई भी व्यक्ति उतना खराब नहीं होता जितना कि भीड़ का एटमोस्फियर होता है। और यदि आपका मेलों में जाने का, इनका अगर आपका रस है, तो फिर तो आपने कुछ चीज अर्जित करी, वो दूसरे ही आपकी ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। भाई आपने कुछ यहाँ इकट्ठी करी, आप सोच के किसी को बांटोगे तब तो किसी के काम में आएगी, और यहाँ यही लूट मच जाए तो वो एक चीज है, उसको वो भी किसी के हाथ नहीं आएगी। ये हमारे साथ सारे समय हो रहा है, ये हम कॉन्शियस नहीं है तो हो। There is always an interchange of vital forces going on between people. If you sit near one who is weak and depressed and needs vital force, you may have your forces pulled from you by his or her need, and yourself feel depressed or weak or empty. Small energies of that kind, vital influences, are always coming out from people, and if there is a connection, they can flow into another person sitting near, नजदीक बैठे। और ये केवल हमारे ग्रुप को इसलिए कही जा सकती है कि दूसरे को तो कोई बात ही नहीं उठती ना इस तरीके की। तो यदि आप कोई भी इन चीजों में जा रहे हो, सोच के जा रहे हो, तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। अगर प्लानिंग करके टिकट बनवा रहे हो इस चीज की, चलो अब परिवार के अंदर जाते हैं, तो आप सोच के अपराध कर रहे हो। ये माँ कह रही है तो आप कुछ भी करेंगे, पर आप अपने दायरे के ऊपर कर रहे हो, तो फिर दूसरी वाले प्रश्न मत करो कि हम माँ की ओर जाना चाहते हैं, फिर आप अपने रास्ते। उसके लिए माँ पार्टी थोड़ी है भाई, उसके लिए कौन क्या करें, समाज में रहने के लिए ये करना पड़ता है। तो आप तय करो ना, फिर आप तय करो कि आपको यहाँ रहना है या यहाँ रहना है। अगर आप कहो कि मेरे लिए एस्पिरेशन जरूरी है, उस व्यक्ति को है इंपॉर्टेंट, भाई मेरे को संक्रमण से दूर रहना है, तो मेरे को फिर बाद में जहां संक्रमण फैला हुआ है वहां नहीं जाना। अगर मेरे को चलता है संक्रमित होना, तो जाओ भाई,
वो आपकी चॉइस है। फिर ये क्यों कहते हो जी मेरे को संक्रमण कैसे हुआ, यार तू सोच के गया है वहां। तो आप लोग अगर ये कहते हो कि हम माँ के होना चाहते हैं तब आपके लिए ये है, अदरवाइज तो जो करो सो करो। हाँ, इसमें एक चीज जरूर आप कर सकते हैं कि किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर माँ को बुला लो कि माँ ये करना तो है, या जो भी है आपका प्रोटेक्टिव एटमोस्फियर, आप उसमें पाएंगे कि समस्या तो आई वो, पर डिफ्लेक्ट हो गई। आपके एक उसका प्रोटेक्शन जो है वो आ सकता है, पर अब सोच के भीतर अगर डिफिटिस्ट या बेईमान बैठा हो कि मेरी तो लालसा है और माँ को उसमें शामिल कर लूं, तो इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट, जो दमदर में है ना, इट विल नॉट एक्ट। और हम बुलाते ही उन कंडीशंस में है, जिद और करते हैं उससे, माँ ये कर, ये नहीं हो सकती भाई, कैसे हो सकती है? साफ साफ है उसमें, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस जो आप ले डाउन उसके ऊपर कि जबरदस्ती करवा रहे हो। माँ क्यों करेगी? अगर वो वही कर लेती तो चैतन्य में कहाँ हुई वो? तो one has to live in one's own consciousness and reject all such interchanges, accepting only what comes from the mother। ये हमारे लिए है, केवल माँ से जो आता है, तो उसके लिए आपको अपना सेटअप भी वही बनाना पड़ेगा। अब तो हाई टाइम है कि आपको ये सोचना चाहिए। खूब खूब सारे काम कर लिए, अब उसका तो कोई अंत है नहीं, उनके लिए मरना जरूरी तो है नहीं, कि उनके लिए मरना थोड़ी जरूरी है। जय डॉक्टर साहब के वो पिताजी वो कि जी अपॉइंटमेंट ले लिया, वो एक है ना कि वो अपॉइंटमेंट ले लिया, तो इनका अरे अपॉइंटमेंट के लिए बाप को मारना जरूरी थोड़ी है। कब वो डॉक्टर वो तो हार्ट इतना जबरदस्त स्पेशलिस्ट है, इनके भाई ने ही कहा पिताजी के लिए, इन्हीं के पिताजी के लिए कि अपॉइंटमेंट ले लिया, वो तो देता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा तो बाप को मारना जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए, नहीं जाना अपने को। सोचो आप, तो आपके होंगे कमिटमेंट, आत्मा को मारना जरूरी है क्या उसके लिए? नहीं करना यार मेरे को। अगर ये निर्णय जिस दिन ले लोगे उस दिन तो काम हो गया आपका, उस दिन बिल्कुल काम हो जाएगा। और ये साइकोलॉजिकली आपको ही लेना पड़ेगा, आपकी एवज में कोई दूसरा नहीं ले सकता। इफ समवन थ्रोज समथिंग ऑन यू, यू शुड थ्रो इट अवे एंड नॉट कीप इट। हम तो लेके और आते हैं वहां से, जाते ही हैं उससे लिए तो लेके आते हैं हम तो। इट इज लाइक मड थ्रोन ऑन द बॉडी, इमीडिएटली वन वॉशेज इट ऑफ। पर वो मड लगना भी तो चाहिए, मड लगे तो अलग हटाओ उसको, मड लगे ही नहीं, हटाओ किसको? यू हैव टू फाइंड दैट आउट which people are bad influences for yourself। There are people you mix with who have doubts, suggestions, depressions, jealousies, dissatisfactions with the mother's action। आप कह रहे हो ये है, ये रहा पॉइजन, और हम सब में है खूब खूब। जगत की जरूरत ही नहीं है, कि उनको तो मतलब भी नहीं है माँ के कार्य से। जो कहते हैं वो टटोलो कि कौन सा भाग डिफीट कर रहा है, और उस भाग को नहीं चलने दो बस। तो यू हैव टू फाइंड दैट आउट फॉर योर सेल्फ। देर आर पीपल यू मिक्स विथ हु हैव डाउट्स, सजेशंस, और इतने बढ़िया पैकेट में वो सजेशन देते हैं, यार तू ये काम तो कर रहा है, हाँ ठीक है। हम तेरे को जितने भी इस मार्ग में गए हैं उनके लगभग सारे के माँ बाप कहते रहे हम बना देंगे मंदिर ठाकुर जी का घर के ऊपर, आश्रम में जाने की क्या जरूरत है। ऐसा एक नहीं है जिनके, शायद ही कोई ऐसा माँ बाप हो जिन्होंने ये नहीं कहा और इससे बढ़िया तेरे को मैं घर पे बना दूंगा। भक्ति तो करनी है, हम बना देंगे। जो जो वो सजेशंस देते हैं वो झांसे देगा उनके, इतने बढ़िया सजेशंस, डिप्रेशंस, जेलेसीज, और इतने सूक्ष्म तरीके से होती है ये जेलेसीज तो डिससेटिस्फैक्शंस जीवन के साथ, ये चाहिए थी। और अगर आपने कुछ ज्यादा बड़ा करने की सोची है, उसमें आपको कुछ ऐसा मिला है क्योंकि आपके महत्वाकांक्षाएं थी, एक पार्टी खड़ी करने के अंदर आप उसमें शामिल थे, और आज ओपनली आके वही जो आपके साथ थे वो ओपनली कह रहे हैं ये ऐसे गबन करता है, ये ऐसे करता है। देखो तो सही, आप उनसे आप खुद से मिलके तो देखो उनके क्या क्या बात है, वो तो ओपनली कह रहे हैं अकेले की जरूरत क्या है। या कितने कितने लोग हैं वो डीपली इतना धक्का महसूस करते हैं, खत्म ही हो जाते हैं वो। अरे ये क्या हुआ, क्यों? सारा इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है।
व्यक्ति मर जाता है। बहुत स्टोरीज है ऐसी, आपने तो सुनी होगी, और उसके बाद ऐसा झटका लगा वो तो खत्म ही हो गया। कितना उसने विश्वास किया था उस आदमी के ऊपर कि ये आदमी ये काम कर रहा है। दे कैन इजीली थ्रो दैट ऑन यू विदाउट इंटेंडिंग इट। वो चाह नहीं रहे आपको ये कंटेजन देना, पर अनइंटेंशनली दे रहे हैं अगर आप जा रहे हो, क्योंकि आप माँ के लिए नहीं जा रहे। अगर माँ के लिए जा रहे हो तो आप किसी के पास भी जा सकते हो। आप नहीं गए इसलिए विष आपके लिए बन गया। वो क्यों गए भाई? इसलिए माँ बड़ी स्ट्रिक्ट थी वहां कि माँ मैं उसको पेंसिल देने के लिए चले जाऊंगा ना, बिल्कुल ही नहीं जाना। 20वें वॉल्यूम में है ये जो माँ का आया है, 20वां वॉल्यूम। उसकी रुमाल मेरे पास रह गई उस लड़की की कि ना किसी और कोई तू नहीं जा सकता। स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टॉप इट। व्यक्ति क्या क्या उनको सजेशंस दे रहे हैं, देखो आप पढ़ो उसको 20वें वॉल्यूम को जो नया आया है ना। 3 नए आ गए, 18, 19, 20, पढ़ो उसको। कल्पनातीत चीजें आपने एक पिक्चर बना रखी है अपनी मनगढ़ंत आश्रम की, ऐसा है नहीं, पुस्तकों में तो आता नहीं, आपका ही मनगढ़ंत है वो। They can easily throw on you without intent. These influences are all around in the atmosphere. It is not sufficient to avoid this or that person. दिस और दैट पर्सन को अवॉइड करने से अकेले से नहीं होगा। हाँ, डिसाइसिवली अगर समझ में आ गया इसको तो नहीं, तो उसको तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली, पर इन जनरल है। यू हैव टू लर्न टू बी ऑन योर गार्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड। पर ये कब होगा? जब साधना का उद्देश्य ले होगा। नहीं कर सकते भाई, मैं तो सुबह से यही कहने के लग रहा हूं, और हर चीज में यही है। When one is with another for some time, talking, etc., there is always some vital interchange unless one rejects what comes from the other instinctively or deliberately. और ये कब होगा? जब आपको प्योरिटी का एक एहसास होता है। ये कब होता है मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप एक ऐसी चेतना में होते हो, आपको कंटिन्यूसली सत्य सुनाई देता है, कांस्टेंट, या आप एक सर्टेन प्योरिटी में होते हो। अरे भी बचपन से और कोई काम ही नहीं किया, दूसरा कहीं गए ही नहीं, बाहर का एटमॉस्फेयर टच करता नहीं, उसमें आप सर्टेन इन्हीं एटमॉस्फेयर्स में होते हो। आप चाहे खेती कर रहे हो, मैं जो काम कर रहा हूं वो कर रहा हूं, पर आपका स्टैंडिंग ग्राउंड तो एक हो गया ना। उसमें अगर कोई, आप कैसे पता करोगे कि ये डिजायरेबल है या नहीं है? आपके पास क्या मानक है? बहुत अच्छे से बोल रहा व्यक्ति तो आपसे खराब थोड़ी बोल रहा है, पर आपका जो मां से जो इंटीमेसी है उसमें ब्रीच आती है, या आपको जो सत्य सुनाई दे रहा है उसमें कंफ्यूजन आता है, तुरंत आप करे ये क्या हुआ? क्योंकि आप सहज रूप से एक लाइट, एक चेतना उस एटमॉस्फेयर में रहते हो। इसलिए आप अगर रोज पुस्तक पढ़ोगे तो वो एटमॉस्फेयर आपके लिए एक सहज रोज की निधि बन जाएगी, अगर रोज पढ़ते हो तो। फिर दूसरी चीजें अपना रंग तब दिखना शुरू होगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो क्या लिटमस टेस्ट है उनका? कोई टेस्ट तो है ही नहीं ना, तटस्थ तो कोई चीज है ही नहीं, तो रंग का कैसे पता चले? उनका रंग तो पता चलेगा नहीं। ये जो आपका कॉन्सिक्रेशन है, वो भाव जब पवित्र एक भाग में भी अगर हो जाएगा, वो इनको तोल सकेगा, यार ये गड़बड़ है। और फिर आपने अपनी विल पावर लगा के उसको कह दिया भैया ये नहीं, जीवन में अगर आपने निर्णय कर लिया, यात्रा चल पड़ी आपकी। और आधार वो कॉन्सिक्रेशन, वो तो उसके बिना तो नहीं हो सकेगा। तो ये क्या है? देन इफ वन गोज टू अनदर इट इज पॉसिबल पास इट टू अनदर, दैट इज ए थिंग विच इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, बट दीज थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट द नॉलेज ऑफ द ट्रांसमीटर। हम जानते ही नहीं, और हम असत्य के संदेशवाहक बन रहे हैं जगत के अंदर। तो ये तो नहीं होना चाहिए हमारे। माँ के कार्य के विरोधी तो न हो। अरे सहयोग करें नहीं करें वो तो दूर की बात है, विरोधी हम क्यों हो भाई कि माँ के कार्य के विरोधी हो रहे हैं? हम तो नहीं होना चाहते। और ये हम में से कोई कह नहीं सकता कि हम नहीं हैं। जब माँ ने मूलभूत बात बता दी, तो अब तो पहले तो ये ट्रेस करो कि हम वाणी में कौन कौन सी बातें वो बोलते हैं जिसका माँ से कोई संबंध नहीं है। बंद कर दो उसको एकदम, किसी भी बहाने से उसको चालू नहीं रहनी चाहिए। हमारे रूटीन है धीरे 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 उसको, रोज आज इतना हुआ तो उससे थोड़ा आगे ही जाऊंगा, पीछे इतना तो हो गया, इससे पीछे तो नहीं जाऊंगा, इससे तो आगे ही जाऊंगा, इतना तो रोज होना ही चाहिए।
तब धीरे 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 आपकी प्रकृति जो है, when one is conscious one can prevent it happening. No, people are not conscious of these things, only a few are. The vital exchange is there, but they are not aware of, because they live in the external mind, physical, and these things go on behind. Even if they feel more energetic after an interchange or depressed or tired, they would not attribute it to the talk or contact, because the interchange is unconscious. स्त्री पुरुष के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े हैं, रोक सकते ही नहीं आप, कितने ही समझदार हो चाहे आप, ये तो होते ही नहीं, क्योंकि आपको रस मिल रहा है उससे। समझदारी क्या काम आया आपकी? अरे आप होते ही नहीं ना उस समय, आपको मैं होऊंगा तब तो इसको नहीं घुसने दूंगा गेट के अंदर, पर तू तो होता ही नहीं ना उस समय वहां। जब झगड़ा होता है तब तो तेरी कॉन्शियस विल पावर तो होती नहीं वहां, कोई दूसरा एक है उसमें आके रस लेना शुरू कर देता है। व्यक्ति खुद मुड़ के देखता है, यार मैं तो नहीं था ये जो लड़ाई कर रहा था, ये तो हो नहीं सकता था, क्योंकि एक्चुअल में आप नहीं थे, तो कोई दूसरा ही था वो रस ले रहा था, आपके माध्यम से वही ले रहा है। तो जब तक वही रस लेगा तो आपकी कहां चलेगी ये बताओ, आपकी कौन सुनने वाला है? Because the interchange is unconscious, their external mind in which they live, not being aware of it. I don't suppose people are at all aware of this occult commerce of vital energies. ये occult है, occult मतलब सूक्ष्म है, आंखों से नहीं नजर आता। Some like Daudet may observe the expenditure. ये कोई व्यक्ति है जो देख पाता था दो के बीच के अंदर, ये हम लोग बैठे तो तुरंत वो देख सकता है। अरे आप इनकी बातें कर रहे हो, एक मकान जो है बंद पड़ा है वो आपकी एनर्जी लेता है, बंद पड़ा है, धीरे धीरे आपको ये पता चलता है यार 3 दिन इसने मेरी एनर्जी ली, अब देनी शुरू कर रहा है। 4 दिन मेरी पूरी है, इसने तो मेरे को चूस लिया, और कहां से लेगा एनर्जी? आपकी लेगा। 4 दिन बाद के अंदर अब आपको धीरे 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 धीरे, नहीं तो कोई कारण नहीं है आपके पास इतना ड्रेन होने की, उसने आपसे एनर्जी ले ली। वही तो बड़ी विचित्र बात हो गई। इसीलिए मां कह रही है कि घर की अपनी चेतना है, चीजों की अपनी चेतना है। अभी तो जगत कुछ और हो गया भाई, आप सतर्क हुए बिना रह ही नहीं सकते। तो एक्सपेंडिचर और थ्रोइंग आउट, बट नॉट द पुलिंग और द इफेक्ट ऑन अदर्स। द आइडिया ऑफ मेंटल इंटरचेंज इज फेमिलियर, दो ओनली ऑफ द सुपरफिशियल काइंड, नॉट द साइलेंट एक्शन ऑफ माइंड ऑन माइंड which is always going on, but the vital impacts are known only to a few occultists. ये तो कुछ ही लोग जानते हैं, हम तो इससे एनर्जी ले रहे हैं और बचपन से कोई हमको बताता नहीं। If one becomes very conscious, one can become aware of the forces acting in and from all around. For example, forces of joy or depression or anger. ये सारे समय ये चीजें काम कर रही हैं। तो जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये सबकॉन्शियसली ये चीज चलती रहती है। ये इसके अंदर 31वां वॉल्यूम है, इसमें ये रेफरेंसेस, क्योंकि कल सुबह तो इसको और अपन प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, इसके आगे अब दूसरे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी विषय है। पर हाँ, ये रियलिटी आपको पता होनी जरूरी है, नहीं तो खाली रेटरिक के अंदर ही रहेंगे, हम नहीं रहना चाहते। तो मेरे ख्याल से ये अब कुछ तो इसका इंप्रेशन आया होगा कि ये जितना हम सोच रहे हैं वैसी चीज नहीं है। ये से जो खाया ना, गहरी चीज है, उससे बहुत गहरा है। मैं तो कुछ इसमें, मेरे को जो इसमें अनुभव हुए, मैं पिछले 1 महीने से परेशान रहा हूं इसके पीछे, और इसके जो मेरे को रेवलेशंस थे वो मैं आपको एक्चुअल कभी बता भी नहीं सकता, ये जो चीज है। इसलिए अब जो दूसरे कहते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, कयास लगा रहे हो आप, तो कयास लगा रहे हो आप। इसमें कोई प्रश्न या कोई बात है क्या? इसमें कोई चीज है कुछ? पर करने का है ये तो हम सबको, ये कि ये करने का है कि हम मां के संदेशवाहक हैं, उनके शत्रुओं के नहीं, बस। तो ये ओम से अब इसका